छोटे चोर, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। इस क्षण हरे रंग की पोशाक पहने उस खूबसूरत महिला का जैद जैसा चेहरा अचानक झुक गया। उसकी सच्ची क्यूई उमड़ पड़ी और उसके हाथ से निकली एक हरी रोशनी शून्य वायु धाराओं को चीरती हुई निकली। तुरंत हवा के तेज झोंके की आवाज गूंजी और उसका सुंदर शरीर तेजी से अथर्व की ओर झपटा। चौथे स्तर की मार्शल आत्मा। अथर्व तुरंत पीछे हट गया। ये खूबसूरत युवती 1.5 साल पहले भी 9वें स्तर की मार्शल गुरु थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब चौथे स्तर की मार्शल आत्मा तक पहुंच गई होगी। इतनी साधना प्रतिभा के साथ वह उसकी यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट से ज्यादा धीमी नहीं थी। अपने पैरों तले सच्ची क्यूई की एक चमक के साथ अथर्व केवल जल्दी से पीछे हट सकता था। उसके दिल में पहले से ही एक साया था, वह उस महिला का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? अगर मैं आज तुम्हें फिर से भागने दूंगी तो मेरा उपनाम यूं नहीं रहेगा। उस खूबसूरत युवती ने एक नाजुक चीख मारी। उसकी असली क्यूई उमड़ पड़ी और आसपास की हवाएं नदी की तरह बहने लगीं, जिससे ध्वनि की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। इस क्षण उसकी खूबसूरत आंखें क्रोध से भर गईं। अथर्व को तेजी से पीछे हटते देख वह हल्के से उछली, फिर अचानक अपने पैरों से जमीन पर थपथपाए। उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया। शून्य वायु धाराओं को भेदती हुई हरी प्रतिबिंब एक मंद हरी रोशनी लिए हुए थी, जो अजीब तरह से फैल रही थी, मानो कोई आत्मा सांप अपने बिल से निकलकर सीधे अथर्व की ओर दौड़ रहा हो। कितनी तेज! अथर्व की भौहें तन गईं। इस औरत की तेजी और ताकत वेन जुए से बिल्कुल अलग थी। अथर्व भी महसूस कर सकता था कि यह औरत उस पर पूरा दबाव डाल रही थी। पवन के पंख। अथर्व के सामने हवा का एक तेज झोंका आया। इस गति का फायदा उठाते हुए वह पीछे की ओर उछला और उसके पीछे सच्ची क्यूई से संघनित सफेद पंखों का एक जोड़ा पहले ही बन चुका था। तुम बच नहीं सकते! उस खूबसूरत युवती ने एक और नाजुक चीख मारी। जैसे ही उसकी सच्ची क्यूई उमड़ी, उसके पीछे पंख भी प्रकट हो गए। उसके हाथ में मौजूद हरे रंग की प्रतिमूर्ति अंतरिक्षीय वायु धाराओं को चीरती हुई, एक तेज शक्तिशाली बल के साथ सीटी बजाती हुई, एक बार फिर अथर्व को अत्यधिक चालाकी और निर्दयता से घेर लिया। गति और ताकत दोनों के संदर्भ में इस महिला की शक्ति वास्तव में अथर्व की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत लग रही थी। होंगलिंग, तुम्हें क्या हुआ है? इस दृश्य में उस खूबसूरत युवती की नौकरानी मेटाली के अलावा शायद किसी और को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब आशुतोष को होश आया तो उसका चेहरा अचानक बहुत बदल गया। हुश हुश! तभी मुख्य हॉल के अंदर से 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं। वे यू जियातियान और हॉल के अंदर से आए दूसरे बुजुर्ग थे। इसके तुरंत बाद हॉल के अंदर से दर्जनों मार्शल सोल साधक भी बाहर आ गए। हवा में दोनों आकृतियों को देखकर सभी की भौहें तन गईं। बैंग बैंग! हवा में दोनों आकृतियां आपस में टकरा गईं। हवा की धाराएं बीच हवा में संकुचित हो गईं, जिससे बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। मेटाली, क्या हो रहा है? युन शियाओटियन ने हैरान भाव से हवा की ओर देखते हुए पूछा। संप्रदाय गुरु, ये! दासी मेटाली का नाजुक चेहरा लाल हो गया। वह ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसे और उसकी मालकिन को नहाते समय हरे वस्त्र पहने उस युवक ने नग्न अवस्था में देख लिया था, और वह ये कहने में बहुत शर्मिंदा थी। इसलिए उसने कहा, युवा मालकिन को उस छोटे चोर ने तंग किया था, इसलिए वह बदला लेने की योजना बना रही है। युवा स्वामिनी को धमकाया गया। बुजुर्ग तुरंत दंग रह गए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कौन इस राक्षसी को धमकाने की हिम्मत कर सकता है? अगर वह दूसरों को न धमकाए तो यह एक आशीर्वाद होगा। देवांशी, अभी क्या हुआ? एल्डर जी ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत देवांशी से पूछा, जो उसके बगल में था। गुरुजी, मुझे भी नहीं पता। जल्दी से उन्हें रुकने के लिए कहिए। देवांशी ने बेचैनी से कहा। वह उस राक्षसी लड़की होंगलिंग की ताकत जानती थी। वह चौथे स्तर की मार्शल सोल थी। अथर्व उसकी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? एल्डर यू, क्या हो रहा है? उसी समय एल्डर सॉन्ग ने भी आशुतोष से पूछा। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आशुतोष उलझन में लग रहा था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर किसी और ने उसके प्यारे शिष्य को उसके गुस्से से तंग किया होता तो उसे युवा पीढ़ी को परेशान करने की जरा भी परवाह नहीं होती, वह उन्हें बहुत पहले ही सबक सिखाने चला जाता। लेकिन ये तो वही राक्षसी लड़की थी जिससे वह भी बहुत प्यार करता था, इसलिए अब वह भी स्तब्ध था। संप्रदाय गुरु, पहले अवंतिका को रुकने दो। चलो ठीक से बात करते हैं। एल्डर जी ने हवा की ओर देखा और कहा। सभी बुजुर्ग ये भी जानते थे कि यह राक्षस कन्या अवंतिका पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में केवल संप्रदाय गुरु की आज्ञाकारी थी। चिंता मत करो, बढ़ो। क्या आप यह नहीं देखना चाहते कि किसकी प्रतिभा ज्यादा है, अवंतिका की या अथर्व की? आशुतोष ने हवा की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। 2-3 तत्व साधक दुर्लभ हैं। बुजुर्गों ने यह बात समझ ली और तुरंत मध्य हवा को ध्यान से देखा। आखिर तुम क्या चाहती हो? हवा में ही अथर्व ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत युवती को देखा और पूछा। मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी, छोटे चोर।
हरे कपड़े पहने वह खूबसूरत युवती इस समय पूरी तरह से गुस्से में थी। उसके हाथ में पकड़े हरे लंबे कोड़े की हरी रोशनी तेज हो गई और उसने उसे फिर से किसी जहरीले सांप की तरह बाहर निकाला और उसकी ओर झपटा। हरा आत्मा कवच। अथर्व का चेहरा उतर गया। उसने अपनी पीठ के पंख हिलाए और तुरंत तेजी से पीछे हट गया। उसने तुरंत अपने शरीर के चारों ओर हरा आत्मा कवच पहन लिया और साथ ही इस हमले से बाल बाल बच गया। एक रक्षात्मक युद्ध कौशल, और यह उच्च स्तर का प्रतीत होता है। नीचे चौक पर सभी बुजुर्ग समझदार लोग थे। अथर्व पर हरे रंग का आत्मा कवच देखकर वे सभी भौंचक्के रह गए। इस क्षण आदित्य नारायण की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। अथर्व ने एक हमले को चकमा दिया। उस खूबसूरत युवती का लंबा चाबुक हवा में चूक गया, लेकिन तुरंत और अजीब तरह से वापस घूम गया। उसकी गोरी कलाई के एक झटके से जैसे ही वह तेजी से घूमी, उसके हाथ में पकड़ा लंबा चाबुक एक हरे रंग की छाया में बदल गया, जो हवा के प्रवाह को चीरता हुआ मानो कोई जहरीला सांप हवा में घूम रहा हो। इससे तेज हवा की आवाज आए और वह फिर से बिजली की तरह अथर्व की ओर झपटा। गति बहुत तेज थी। ये प्रतिबिंब हवा के प्रतिरोध को तोड़ता हुआ लगभग पलक झपकते ही अथर्व के सामने प्रकट हो गया। प्रतिबिंब अचानक कांप उठा और हवा में प्रकाश की कई धारियों में बदल गया, जिसने अजीब तरह से आधे स्थान को ढंक लिया। अरे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? इस औरत द्वारा पीछा किए जाने और पीटे जाने के बाद भागने में असमर्थ अथर्व को भी गुस्सा आ गया। उसने हाथ की मुहरें बनाई और साथ ही सफ़ेद जैद सिल्क के दस्ताने पहन लिए। उसने अपनी 5 उंगलियां मोड़ लीं और आग की लपटों वाला एक पंजा निशान तुरंत आगे की ओर रुक गया। हुश हुश। हरे चाबुक की प्रतिच्छवि में आंखें थीं, जो हवा में तेजी से बदल रही थीं। कई भ्रम पीछे हट गए और सीधे अथर्व की ओर बढ़ गए। अथर्व का चेहरा उतर गया। उसने अपने पंजे का निशान हिलाया और सीधे हरे चाबुक की आकृति को पकड़ लिया। सिजल। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, सच्चीची आपस में गुंथ गई और बिजली की रोशनी और आग की एक चमक फैल गई। अथर्व का शरीर एक जबरदस्त बल से तुरंत पीछे हट गया। एक शक्तिशाली बल उसकी हथेली में समा गया। उसकी पीठ के पंख तेजी से फड़फड़ाए और दर्जनों मीटर पीछे हटकर उसके शरीर को स्थिर किया। प्रचंड शक्ति के बरसने और शरीर पर हरे आत्मा कवच के कारण अथर्व को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हरे आत्मा कवच की सुरक्षा असाधारण रूप से मजबूत थी। हालांकि इस समय उस तेजस्वी युवती पर ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने अपनी पीठ के पंख हिलाए और जैसे ही उसकी सच्ची क्यूई उमड़ी, उसका आभामंडल अचानक अशांत और शक्तिशाली हो गया। वायु तत्व, काष्ठ तत्व और लगता है जल तत्व भी है। क्या ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की वही साधना प्रतिभा हो सकती है जिसका जिक्र बहन देवांशी ने किया था? इस समय अपने सामने खड़ी उस आकर्षक युवती को देखकर अथर्व के मन में देवांशी की कही बात याद आ गई कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में भी एक त्रितत्व वाली साधना प्रतिभा है। शायद यही वह थी। अरे, अब मुझे पता चल गया। इस महिला को देखकर अथर्व को अचानक कुछ याद आया। मुख्य हॉल में उसे संप्रदाय गुरु आशुतोष के साथ एक बार फिर से ऐसा लगा जैसे वह पहले जैसा ही था। अब इस खूबसूरत युवती को फिर से देखकर उसे एहसास हुआ कि उनमें एक दूसरे से 6/10वां हिस्सा समानता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह महिला संप्रदाय गुरु आशुतोष की बेटी ही होगी। छोटे चोर, देखते हैं तुम और कितनी चालें चल सकते हो। कई चालों के बाद भी इस छोटे चोर को न मार पाने पर वह खूबसूरत युवती और भी क्रोधित हो गई। उसका चेहरा नाजुक और गुस्से से भरा था और इस पल उसकी आभा भी अचानक से बढ़ गई। उसके शरीर के चारों ओर राजसी सच्चीची घनीभूत हो गई। फिर उसने लंबा चाबुक वापस खींच लिया, अपनी हथेली हिलाई और अथर्व की ओर जोर से एक हथेली मारी। उस खूबसूरत युवती ने एक कोमल चीख मारी और उसके हाथ से एक हथेली का निशान उभर आया। जैसे ही यह हथेली का निशान दिखाई दिया, हवा में मौजूद पूरी राजसी जल गुण ऊर्जा सीटी बजाती हुई एकत्रित हो गई। लगभग 1000 मीटर के दायरे में एक नीली रोशनी और पानी का कोहरा छा गया। पूरी हवा तीव्र स्थानिक वायु धाराओं से तरंगित हो गई और इस क्षण आधा अंतरिक्ष गड़गड़ाहट की आवाज़ों से कांप उठा। अनंत जल गुण ऊर्जा वाली नीली रोशनी अंतरिक्ष में तेजी से मुड़ी और संघनित हुई। अंततः 100 मीटर से भी ज्यादा बड़े एक विशाल नीले हथेली के निशान का निर्माण हुआ। इस हथेली के निशान से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जो बेहद भयानक लग रही थी। इससे निकलने वाले भयानक दबाव के कारण नीचे मौजूद गैर सैनिकों का रंग भी थोड़ा बदल गया, यहाँ तक कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी भौहें सिकोड़ लीं। अवंतिका ने तो जेनहाई सील का भी इस्तेमाल किया है। यह एक उच्च स्तरीय येलो रैंक मार्शल कौशल है। एल्डर जेड के हाव भाव थोड़े बदल गए। अवंतिका के लिए येलो रैंक की उच्च श्रेणी की जेनहाई सील को इस हद तक सक्रिय करना अत्यंत दुर्लभ है। अवंतिका की प्रतिभा पिछले 100 वर्षों में हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ है। एल्डर यांग ने धीरे से कहा। यह अवंतिका बहुत निर्दयी है। वह बच्ची अथर्व सिर्फ 9वें स्तर की मार्शल मास्टर है। अवंतिका 4थे स्तर की मार्शल सोल है और वह उच्च श्रेणी के येलो रैंक मार्शल कौशल का भी इस्तेमाल कर रही है। संप्रदाय गुरु, अवंतिका को रुकने के लिए कहो। आशुतोष अब और नहीं देख सका।
वह तुरंत अपने अनमोल शिष्य के बारे में चिंतित हो गया। एल्डर यू, आप अवंतिका को रुकने के लिए कहिए। एल्डर सॉन्ग हल्के से मुस्कुराए और सभी एल्डर्स इस पल जानबूझकर मुस्कुराए। सभी जानते थे कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एल्डर यू से निपटना सबसे मुश्किल था। एल्डर यू किसी से नहीं डरते थे सिवाय इस राक्षसी होंगलिंग के। अगर कोई इस राक्षसी होंगलिंग को उकसाता तो नतीजा निश्चित रूप से भारी आर्थिक नुकसान होता। 5वीं या 6ठी कक्षा की गोली के लिए जबरन वसूली करना मामूली बात मानी जाती। इसलिए चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में अगर लोगों को चुनना होता तो वे इस राक्षसी होंगलिंग को भड़काने के बजाय आशुतोष को भड़काना पसंद करते। वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी, एल्डर यू ने उदास होकर कहा। आप एक त्रितत्व मार्शल कलाकार हैं और आपकी प्रतिभा उच्च है। सभी 10 बुजुर्ग आपको अपना शिष्य बनाने और आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने में रुचि रखते हैं। इसलिए संप्रदाय एक अपवाद बनाकर आपको समय से पहले प्रत्यक्ष शिष्य बनने की अनुमति देगा। हालांकि चूंकि सभी 10 बुजुर्ग आपको अपना शिष्य बनाने में रुचि रखते हैं, तो आप किस बुजुर्ग के शिष्य बनना चाहेंगे? सभी 10 बुजुर्ग असाधारण रूप से कुशल व्यक्ति हैं जो आपके गुरु बनने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। यह, अथर्व ने धीरे से कहा। संप्रदाय के गुरु आशुतोष मानो सूक्ष्मता से संकेत दे रहे थे कि उन्हें सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग को अपना गुरु चुनना चाहिए, लेकिन उनका पहले से ही बुजुर्गों के साथ एक समझौता था। बुजुर्गों, आप सभी एक शिष्य लेने में रुचि रखते हैं। क्या हम अथर्व को अपना गुरु चुनने दें? इस तरह आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? आदित्यनारायण ने बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अथर्व को खुद चुनने दो। एल्डर आशुतोष ने हंसते हुए तुरंत सहमति में अपना हाथ उठाया। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि अथर्व अपने लिए सबसे उपयुक्त गुरु का चयन करेगा। एल्डर सॉन्ग ने जानबूझकर या अनजाने में अथर्व को देखा और स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अथर्व को याद दिला रहा था कि उसने उसे पहले क्या बताया था। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। एक दूसरे को देखते ही सभी बुजुर्गों को कोई आपत्ति नहीं हुई। सबको पता था कि अगर वे बहस करेंगे तो आज उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। वे बस इसी तरह अपनी किस्मत आजमा सकते थे। अथर्व, अपने लिए एक गुरु चुन लो। आदित्यनारायण की नज़र फिर अथर्व पर पड़ी। वह अथर्व को देख रहा था और उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। यह आशुतोष वाकई बहुत चतुर है। मुझे चुनने देकर उसे किसी भी बड़े को नाराज करने की जरूरत नहीं है। लोगों को प्रबंधित करने का एक इतना चतुर तरीका है। अथर्व ने अपने आसपास के 10 बड़ों की ओर देखा, जिससे वे तुरंत थोड़ा घबरा गए। अथर्व के बगल में बैठा सफ़ेद भौहों वाला बुजुर्ग हैरान रह गया। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि 3 तत्वों वाले मार्शल आर्टिस्ट अथर्व के लिए उसका सीधा शिष्य बनना मुश्किल नहीं होगा, फिर भी उसने अथर्व के इतने लोकप्रिय होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सफ़ेद भौहों वाले बुजुर्ग को यह नहीं पता था कि आज सुबह अथर्व और वेंजियो के बीच हुई बातचीत में उसकी प्रतिभा सभी बुजुर्गों को पहले ही दिखाई दे चुकी थी। 18 साल का 9वीं परत का त्रितत्व मार्शल मास्टर पहले से ही शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली था, और 9वीं परत का मार्शल मास्टर एक तृतीय परत की मार्शल आत्मा को मार सकता था। ये सभी बुजुर्गों के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ऐसे शिष्य को खोना बहुत दुख की बात होगी। सभी बुजुर्ग जानते थे कि अगर वे उसे अपने साथ ले लें तो थोड़े से मार्गदर्शन से अथर्व जल्द ही एक मजबूत साधक बन जाएगा और संप्रदाय में उनकी स्थिति भी सुधर जाएगी। इसलिए सभी बुजुर्ग इस समय उम्मीद कर रहे थे कि अथर्व उनके वंश में शामिल हो जाएगा। बुजुर्गों, शिष्य अथर्व आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी है। यदि यह शिष्य एक साथ सभी बड़ों का शिष्य बन सकता तो यह शिष्य निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगा। अथर्व ने बड़ों की ओर देखा और कहा, ये बच्चा सपना देख रहा है। युशियातन ने बिना किसी संकेत के मन ही मन सोचा। इस समय अथर्व की बातें सुनकर बुजुर्ग भी असमंजस में थे, सोच रहे थे कि आखिर अथर्व किस बुजुर्ग को चुनेगी। अथर्व ने आगे बोलने से पहले एक क्षण रुककर कहा, हालांकि ये शिष्य जानता है कि ऐसा होना असंभव है। इस शिष्य ने अपने हृदय में पहले ही एक गुरु चुन लिया है। हालांकि मैंने एक गुरु चुन लिया है, फिर भी मेरे हृदय में मैं चाहता हूं कि मैं सभी बुजुर्गों की वंशावली में शामिल हो सकूं और उनकी शिक्षाएं सुन सकूं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि यदि भविष्य में किसी अन्य बुजुर्ग को कोई अनुरोध करना पड़ा तो ये शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजर जाएगा। ये शिष्य अपने हृदय में सभी बुजुर्गों का गुरु के रूप में सम्मान करेगा। अथर्व के बोलने के बाद सभी दंग रह गए। झाओ बूजी को छोड़कर सभी बुजुर्गों ने इन शब्दों का अविश्वसनीय रूप से स्वागत किया। अच्छा बच्चा है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, पक्का है, काफी चालाक है, आदित्यनारायण ने सोचा। ये शिष्य एल्डर यू से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि वे इस शिष्य को अपना शिष्य स्वीकार करें। सबकी ओर देखते हुए अथर्व धीरे धीरे उत्सुकता और घबराहट भरी निगाहों के बीच एल्डर यू के पास गया, घुटनों के बल बैठा और प्रणाम किया। अथर्व के मन में उसने पहले ही एक निर्णय ले लिया था। एल्डर यांग और बैंगनी सुनहरे वस्त्र वाले एल्डर सबसे शक्तिशाली थे और उनका शिष्य बनने से स्वाभाविक रूप से उसे साधना में अधिक लाभ होगा। बाकी सभी बुजुर्ग मार्शल कमांडर स्तर से ऊपर थे।
एल्डर सॉन्ग और एल्डर जी ने भी उनसे वादे किए थे, खासकर एल्डर जी ने, जो देवांशी के गुरु थे। ये दोनों भी उनका बहुत सम्मान करते थे। हालांकि सब कुछ सोचने के बाद अथर्व ने फिर भी एल्डर यू को चुना। एल्डर यू की शक्ति बहुत कम थी और वह शायद साधना में उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन अथर्व जानता था कि नानशु के मार्गदर्शन से उसे साधना में पर्याप्त मदद मिल सकती थी। इसके अलावा उसकी साधना तकनीक, यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट, का मार्गदर्शन कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए वह इस बिंदु पर हार मान सकता था। और यह एल्डर यू उसका बहुत ख्याल रखता था, ये बात अथर्व ने देखी और याद रखी थी। उसे ऐसे ही गुरु की जरूरत थी। इसके अलावा एल्डर यू चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक उच्च पद पर थे, इसलिए भविष्य में उनके लिए 10,000 साल का क्रिम्सन कॉपर प्राप्त करना आसान होगा। उन्होंने एल्डर यू से इस बारे में बहुत पहले ही चर्चा कर ली थी। इसलिए तुलनात्मक रूप से अथर्व ने स्वाभाविक रूप से एल्डर यू को चुना। हाँ, अच्छा मेरे अच्छे शिष्य, आज से तुम मेरे आशुतोष के शिष्य हो। एल्डर यू बेहद उत्साहित होकर खड़े हो गए। हालांकि अथर्व के साथ उनका पहले से ही समझौता था, अगर अथर्व ने उसी समय किसी और का गुरु बनने का फैसला कर लिया होता तो वे असहाय हो जाते। इस समय अथर्व द्वारा सभी बुजुर्गों के बीच उसे अपना गुरु चुने जाने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने वर्षों से वह अच्छी तरह जानता था कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में उसका इतना ऊंचा पद उसके अपने कारणों से नहीं था। इस समय उसे अंततः मान्यता प्राप्त होने का एहसास हुआ। वरिष्ठ भाई अथर्व के पिता अनुराग शास्त्री हैं और अनुराग शास्त्री उस समय आपके शिष्य थे। यदि आप अथर्व को फिर से अपना शिष्य बनाते हैं तो वरिष्ठता गलत हो जाएगी। आदित्य नारायण की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह आश्चर्यचकित थे कि अथर्व ने एल्डर यू को अपना गुरु चुना। संप्रदाय गुरु साधक होने के नाते हमें ऐसी वरिष्ठता की परवाह करने की जरूरत नहीं है। पिता और पुत्र तो पिता और पुत्र ही रहते हैं और गुरु और शिष्य तो गुरु और शिष्य ही रहते हैं। वे आपस में मिले जुले नहीं हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसी तथाकथित वरिष्ठता की परवाह नहीं होगी। मेरा अच्छा शिष्य सही कह रहा है, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं। इन वरिष्ठता के मामलों में क्यों उलझना। वे पिता और पुत्र हैं और इसका मेरे द्वारा शिष्य लेने से कोई लेना देना नहीं है, एल्डर यू ने कहा। अथर्व, क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या तुम एल्डर यू के वंश में शामिल होना चाहते हो? आशुतोष ने फिर पूछा। इस शिष्य ने फैसला कर लिया है, अथर्व ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय गुरु आशुतोष चाहते थे कि वह कोई और अच्छा गुरु ढूंढ ले। ठीक है, अब से आप एल्डर यू के शिष्य हैं, यून जियाओटियन ने असहाय होकर कहा। मेरे अच्छे शिष्य, चलो चलें। तुम्हारे गुरु तुम्हें निवास स्थान ढूंढने के लिए ले जाएंगे, एल्डर यू ने गर्व से मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में कहा। एल्डर यू की बात खत्म होते ही वे अथर्व को तुरंत मुख्य हॉल से बाहर ले गए। सभी बुजुर्ग बस उदास हो गए, लेकिन अथर्व के चापलूसी भरे शब्दों की बदौलत उन्होंने अथर्व को उसकी कद्र न करने का दोष नहीं दिया। वे थोड़े से डिप्रेस थे, लेकिन अथर्व के बारे में उन सभी की अच्छी राय थी। इस समय सभी बुजुर्ग एक ही बात सोच रहे थे, अच्छी गोभी को एक सुअर ने बर्बाद कर दिया और एक अच्छे शिष्य को एल्डर यू ने बिगाड़ दिया। अथर्व को जाते देख इस समय झाओ वूजी की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। बुजुर्गों, अथर्व अब हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का भी एक शिष्य है, एक त्रितत्व मार्शल कलाकार। उसका भविष्य असाधारण है। मुझे आशा है कि सभी बुजुर्ग इस बच्चे का पालन पोषण करने में बुजुर्गियों की मदद करेंगे। अगर यह बच्चा किसी बुजुर्ग को नाराज करता है तो बुजुर्गों को किसी जूनियर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आदित्य नारायण ने हल्के से कहा। उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में झाओ वूजी पर टिकी हुई थी। झाओ वूजी की ठंडी चमक उसकी आंखों से नहीं बच पाई थी। हम समझ गए, बुजुर्गों ने धीमी आवाज में जवाब दिया। सभी बुजुर्ग बूढ़े लोमड़ियों जैसे थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि संप्रदाय गुरु किसकी बात कर रहे हैं। अथर्व, क्या तुम अकेले रहना पसंद करते हो या अपने दो बेपरवाह बड़े भाइयों के साथ? खैर, मेरे घर में काफी जगह है, आशुतोष ने मुख्य हॉल से बाहर निकलते हुए कहा। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। तभी उस विशाल महल के सामने चौक पर कई सुंदर आकृतियां दिखाई दीं। इनमें देवांशी, छाया और चुस्त पोशाक पहने वह खूबसूरत लड़की और भी बहुत कुछ था। गुरुजी, मैं, अथर्व बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों में एक खूबसूरत आकृति चमक उठी। वह हरे रंग की चुस्त पोशाक पहने एक महिला थी, 18 या 19 साल से ज्यादा की नहीं। उसके बाल जूड़े में बंधे थे, उसकी खूबसूरत आंखें सितारों जैसी थीं, उसकी त्वचा गर्म जैद जैसी चिकनी और नाजुक थी, उसके चेहरे जैसे लाल होंठ स्वाभाविक रूप से लाल और रसीले थे, और उसके गालों पर बालों की दो लंटें हवा में उसके चेहरे से हल्के से छू रही थीं, जिससे एक आकर्षक आकर्षण का स्पर्श जुड़ रहा था। उसकी चुस्त पोशाक उसकी पतली कमर को और भी उभार रही थी, जो मुश्किल से एक हाथ जितनी चौड़ी थी। मिस, देखिए, ये वह छोटा चोर है। एक पल में हरे रंग की खूबसूरत लड़की के बगल में बैठी नौकरानी आश्चर्यचकित हो गई और बोली, उसकी नज़र पहले से ही हरे वस्त्र में आकृति पर टिकी हुई थी। छोटे चोर, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे।
टाइट फिटिंग ड्रेस पहने उस खूबसूरत लड़की ने अथर्व को तुरंत पहचान लिया, जो मुख्य हॉल से बाहर आ रही थी। वह उस छोटे चोर को कैसे भूल सकती थी जिसने उसके पूरे शरीर पर झांक लिया था। हे भगवान, ये वह कैसे हो सकती है? इस समय अथर्व अचानक अपने सामने प्रकट हुई आकृति को देखकर अवाक रह गया। यह इतनी दुष्ट महिला कैसे हो सकती है? उसने सोचा था कि वह उसे इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे फिर से मिले। यह अथर्व है, सचमुच अथर्व है। देवांशी का शरीर इस पल कांप उठा। वह जानी पहचानी शक्ल, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह फिर कभी नहीं देख पाएगी, उसके सामने फिर से प्रकट हो गई। वो तारों सी आंखें, वह तराशा हुआ चेहरा और उसके चारों ओर हल्की सी दुष्टता, यह उसके अलावा और कौन हो सकता है? हमारे पास 500 फूल हैं, फूल और सिफारिशें मांगते रहिए। क्या हम आज 500 तक पहुंच सकते हैं? लिटिल यू कल और अपडेट का इंतजार कर रहा है। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, आपका प्रिय शिष्य ठीक हो जाएगा। हम सब देख रहे हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगता है अथर्व ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है, वह अभी भी कुछ छिपा रहा होगा। हांगलिंग के लिए उसका परीक्षण करना अच्छा है, आदित्य नारायण ने हल्के से कहा। बुजुर्गों ने हल्के से सिर हिलाया। अपनी आंखों से वे कैसे नहीं देख पाए कि अथर्व कुछ छिपा रहा था? वह कितना छिपा रहा था ये वे नहीं बता पाए। सीक्वेक सील, उस खूबसूरत महिला ने एक कोमल चीख मारी। उसकी मनोहर आकृति ने हवा में एक गतिशील चाप बनाया। अंतरिक्ष के जल तत्व की नीली रोशनी तेजी से उमड़ी, जिससे प्रचंड स्थानिक लहरें पैदा हुईं, मानो समुद्र में विशाल लहरें गरज रही हों और उमड़ रही हों। भीतर से 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा एक भयानक नीला ताड़ का निशान निकला। जहां से भी वह गुजरा, अंतरिक्ष सीधे बिखर गया और आसपास का अंतरिक्ष पूरी तरह से संकुचित और सिकुड़ गया, लगभग फटने के कगार पर। इस विशाल और भयावह ऊर्जा को महसूस करते ही अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। कोई और विकल्प न होने पर उसके शरीर के चारों ओर मिट्टी जैसी पीली रोशनी का एक विस्फोट तुरंत फैल गया और एक हथेली का निशान संघनित होने लगा। इससे वास्तव में एक तेज ध्वनि विस्फोट हुआ, क्योंकि अंतरिक्षीय दबाव और वायु प्रवाह फूट पड़ा। एक क्षण बाद उसके भीतर से अचानक एक चमकदार पीली रोशनी फूट पड़ी। 1000 हाथ की टूटती हुई मोहर। अथर्व ने एक धीमी सी दहाड़ मारी और उसका आभामंडल और शक्ति तुरंत फैल गई। तुरंत ही एक मिट्टी जैसा पीला हथेली का निशान आसमान में उड़ गया और देखते ही देखते कई धुंधले हथेली के निशानों में बदल गया। ओह, ये भी एक उच्च श्रेणी का पीला स्तर का मार्शल कौशल है। वसंत टाउन में शास्त्री परिवार के पास इस स्तर का मार्शल कौशल कैसे हो सकता है? अथर्व की वर्तमान आभा को देखकर बुजुर्गों की आंखों में भी आश्चर्य था। इतनी शक्ति वाला 9वें स्तर का मार्शल मास्टर, ये बच्चा सरल नहीं है, युन जियाओटियन ने खुद से सोचा। कितनी प्रबल शक्ति है। इस समय किसी ने यह नहीं देखा कि नौकरानी छाया भीड़ के एक कोने में गहरे विचारों में डूबी आकाश में हरे वस्त्रधारी व्यक्ति को घूर रही थी। बूम! अथर्व ने तेजी से एक हथेली का निशान बनाया। तुरंत ही उसके सामने का स्थान भी जोर से कंपन करने लगा और एक अत्यंत शक्तिशाली और भयावह शक्ति बाहर निकली, जो अंततः उस सुंदर लड़की के विशाल हथेली के निशान से सीधे टकरा गई। तुरंत ही अंतरिक्ष में धरती हिला देने वाले विस्फोट की आवाजें गूंज उठीं और आकाश में एक हिंसक शक्ति फैल गई। टकराना, एक पहाड़ टूटने जैसी आवाज तुरंत आकाश में गूंज उठी, जिससे सभी बुजुर्ग और दर्जनों दर्शक जो मार्शल सोल्स थे अचंभित रह गए। हम्फ! दोनों हथेलियों के निशानों के टकराने वाले स्थान से बल्कि यह भयानक लहर उठी। अथर्व, जिसने इसका सबसे बड़ा प्रहार झेला था, ने तुरंत एक दबी हुई घुरघुराहट की और उसका शरीर कुछ अस्त व्यस्त ढंग से तेजी से पीछे हट गया। उसके पीछे उसके पंख फड़फड़ाते रहे और वह पूरे 50 मीटर पीछे हटने के बाद ही स्थिर हो पाया। उसके शरीर में रक्त का उफान दौड़ गया और उसके गले में पहले से ही मिठास की एक झलक उभर रही थी। अपने अंदर ताज़ा खून की एक घूंट को बलपूर्वक दबाते हुए अथर्व का चेहरा भी इस क्षण पीला पड़ गया। नीला आत्मा कवच की रोशनी भी थोड़ी मंद पड़ गई। कितनी प्रबल शक्ति है! अथर्व का दिल बैठ गया। नीला आत्मा कवच और उसके पहले से ही मजबूत शरीर के साथ यह महिला उसे घायल करने में सक्षम थी। अगर उसके पास नीला आत्मा कवच नहीं होता तो उसने अनुमान लगाया कि यह कदम उसके लिए विनाशकारी होता। उसने वास्तव में इसका सामना किया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे, उनका धैर्य कुछ डगमगा गया। एक 9वें स्तर के मार्शल गुरु ने 4थे स्तर की मार्शल आत्मा के हमले का सामना किया था और इस 4थे स्तर की मार्शल आत्मा की ताकत शायद कुछ ऐसी थी जिसका सामना करना एक सामान्य 5वें स्तर की मार्शल आत्मा के लिए भी मुश्किल होता। ऐसी प्रतिभा बहुत आश्चर्यजनक है। युन जियाओटियन ने भौहें चढ़ाईं और हल्की सी आह भरी। छोटे चोर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी क्षण वह तेजस्वी लड़की बिजली की गति से फिर आगे बढ़ी। तेजस्वी लड़की ने एक कोमल चीख निकाली, लगातार हाथों की मुहरें बनाते हुए। एक प्रचंड वायु प्रवाह उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा, एक बवंडर की तरह गर्जना और उमड़ने लगा।
उसके चारों ओर के स्थान से प्रचंड वायु प्रवाह के भंवर बाहर निकले, जिससे स्थानिक वायु प्रवाह में हलचल मच गई और वायु गुण ऊर्जा का एक विशाल और प्रचंड बल नीचे की ओर दबा। हवा में भयानक ऊर्जा भर गई और हवा का एक बहुत बड़ा झोंका संघनित हो गया। हवा इतनी जोरदार थी कि मानो सचमुच एक बवंडर सा आ गया हो। हवा अवशेषों को बहा ले जाती है। जैसे ही उस तेजस्वी लड़की की चीख निकली, वह विशाल बवंडर के साथ अथर्व की ओर बढ़ी। क्या तुम्हें डर है कि मैं नहीं करूंगा? अथर्व ने धीमी गर्जना की। प्रतिद्वंद्वी का यह हमला निस्संदेह एक और उच्च स्तरीय पीले स्तर का युद्ध कौशल था। वह इसका प्रतिरोध करने के लिए अपने तुरुप के पत्तों में से केवल एक का ही उपयोग कर सकता था। उसके हाथों ने तुरंत गहरे चापों की एक श्रृंखला बना ली और उसका पूरा शरीर एक चमकदार रोशनी में लिपट गया। अपने ट्रम्प कार्ड में से एक का उपयोग करते समय अथर्व ने स्वाभाविक रूप से सिंदूर पक्षी कला को चुना। जैसे ही ये गहन हस्तमुद्राएं बनी, दिव्य प्रकाश की धारियां अथर्व के सामने फूट पड़ीं और उसे घेर लिया। इस समय उसके पूरे व्यक्तित्व के चारों ओर का आभामंडल भी एक अजीब बदलाव से गुजर रहा था। एक भयावह और हृदयस्पर्शी आभामंडल तुरंत आकाश में ऊपर उठा और धीरे धीरे हिंसक होता गया। लगता है इस बच्चे के पास एक और तुरुप का पत्ता है। ये कैसा युद्ध कौशल है? ये आभामंडल बड़ा अजीब है। नीचे सभी बुजुर्ग गंभीर भाव से देख रहे थे। सब कुछ पल भर में घटित हुआ। इस समय अथर्व से निकलने वाली भयानक ऊर्जा ने पहले ही अंतरिक्षीय वायु प्रवाह को विकृत करना शुरू कर दिया था। सप्तरंगी प्रकाश आपस में गुंथने और एक दूसरे पर छाने लगा। एक पल में, जैसे ही अथर्व ने आखिरी हाथ की मुहर बनाई, हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई और फिर 50 मीटर से भी बड़े एक लाल ऊर्जा वाले फीनिक्स शरीर में संघनित हो गई। उसके पंख फैल गए, अपने साथ लपटे लेकर, और आसपास का स्थान हिल रहा था और लहरें मार रहा था। सिंदूर पक्षी कला। बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व ने एक धीमी दहाड़ लगाई और आखिरी हाथ की मुहर बनाई। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके शरीर के भीतर की असली क्यूई सिंदूरी पक्षी कला द्वारा पूरी तरह से निगल ली गई। उसने अभी अभी जो ताज़ा खून दबाया था उसे अब और नहीं रोका जा सका, और आखिरकार एक और ताज़ा खून बाहर निकल आया। भयानक फीनिक्स ऊर्जा शरीर तुरंत कई 100 मीटर के आकार में बदल गया। उसके शरीर के चारों ओर से आग की लपटें निकल रही थीं और एक प्रचंड आभा आकाश में फैल गई, जिससे भयानक लपटें उठीं और तुरंत ही आसपास का वातावरण घिर गया। जैसे ही वह जल रहा था, हवा में सिहरन फैल गई। सब कुछ बेहद भयानक था। एक विशाल फीनिक्स ऊर्जा पिंड और एक विशाल बवंडर भंवर ने एक चाप खींचा जो आकाश में स्थानिक वायु प्रवाह को तोड़ता था, और फिर अनगिनत हैरान निगाहों के नीचे वे बिजली की तरह टकराने वाले थे। क्या भयानक युद्ध कौशल है! इस समय अथर्व द्वारा सक्रिय की गई सिंदूरी पक्षी कला ने सभी को चौंका दिया था। एक 9वें स्तर का मार्शल मास्टर वास्तव में इतनी भयानक ऊर्जा को सक्रिय करने में सक्षम था। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। इस समय सभी बुजुर्गों ने अपने दिल में फिर से सोचा, एक अच्छी गोभी वास्तव में एक सुअर द्वारा बर्बाद कर दी गई थी, और एक अच्छे शिष्य को वास्तव में एल्दयू द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। केवल झाओ वुजी अथर्व को देख रहा था। उसकी निगाहें हिल रही थीं, उसकी अभिव्यक्ति तेजी से उदास होती जा रही थी। इस समय सभी को ये बात स्पष्ट थी कि यदि ये दोनों हमले आपस में टकराते हैं तो दोनों पर इसका असर पड़ेगा, तथा इसके परिणाम भी हल्के नहीं होंगे। ठीक है, तुम दोनों रुक जाओ। जैसे ही ये दो विशाल सेनाएं टकराने वाली थीं, उनके हमलों के बीच से अचानक एक धीमी आवाज आई, और फिर दो भयानक हमलों के बीच में एक आकृति प्रकट हुई। उसी क्षण यह आकृति हवा में से गुजरी और अपने हाथों को बेपरवाही से बाएं दाएं हिलाती हुई। शक्तिशाली मिट्टी जैसे पीले रंग की सच्ची ची की दो लहरें उठीं। जैसे ही सच्ची ची बाहर निकली, उसने तुरंत बाएं और दाएं अंतरिक्ष के दो बड़े क्षेत्रों को पूरी तरह से विकृत कर दिया। बैंग बैंग! अंतरिक्ष के दो पूरी तरह से विकृत विशाल क्षेत्रों में अथर्व द्वारा संघनित फीनिक्स ऊर्जा पिंड और तेजस्वी कन्या द्वारा संघनित बवंडर भंवर विकृत अंतरिक्ष में तुरंत फट पड़े। इतने शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोटों के बावजूद विकृत अंतरिक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ तक कि जरा भी कंपन नहीं हुआ। फिर उस व्यक्ति ने अपने हाथ हिलाए और आस्तीनें हिलाईं। फिर हवा में दो बड़े विकृत स्थान शून्य में बदल गए। ये सब देखकर नीचे की मार्शल आत्माएं, साथ ही देवांशी और प्रतिमा, सभी स्तब्ध रह गए। इन दोनों की आक्रमण शक्ति निश्चित रूप से शक्तिशाली थी, फिर भी वे इतनी आसानी से बिखर गए। इस स्तर की शक्ति को असाधारण रूप से भयानक ही कहा जा सकता है। आसमान में हल्के नीले रंग का लबादा पहने आशुतोष अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। एक भयानक शक्तिशाली आभा ज्वार की लहर की तरह उमड़ रही थी। इस आभा की शक्ति ने उसके पूरे शरीर से एक ऐसे आधिपत्य का आभामंडल उत्सर्जित कर दिया जो दुनिया को विस्मित कर सकता था। आदित्यानार्यन! अथर्व, जो दूर खड़ा था, भी चौंक गया। संप्रदाय गुरु आदित्यानार्यन की शक्ति बहुत प्रबल थी, इतनी प्रबल कि पहली बार किसी के सामने खड़े होने पर उसे चींटी जैसा महसूस हुआ। ये एक ताकतवर आदमी है, यही रास्ता है जिस पर मुझे चलना है, अथर्व ने मन ही मन सोचा। इसी स्तर की ताकत वो पाना चाहता था, और उसकी मौजूदा ताकत अभी भी काफ़ी नहीं थी। ठीक है, तुम दोनों रुक जाओ।
खुद को चोट मत पहुंचाना। आदित्य नारायण ने अपने आसपास का आभामंडल हटा लिया, फिर मंद मंद मुस्कुराया और कहा। हालांकि उसकी नज़र अथर्व पर फिर से टिक गई। उसे अब तक अच्छी तरह पता था कि अथर्व की आक्रमण शक्ति हांगलिंग से बिल्कुल भी कम नहीं थी, और अथर्व इस समय केवल 9वें स्तर का मार्शल मास्टर था। उसकी तुलना में ऐसी प्रतिभा उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसने उसे चौंका दिया। पापा, मैं इस छोटे चोर को पकड़ना चाहती हूँ। उस खूबसूरत लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। अपने पिता को उन्हें रोकते देख वह हताश होकर पैर पटकने लगी। अवांटिका, अथर्व ने तुम्हें कैसे अपमानित किया? आदित्य नारायण ने पूछा। पापा, ये नन्हा चोर। उस खूबसूरत लड़की ने मुंह तो खोला पर तुरंत बोल नहीं पाए। वो ये तो नहीं कह सकती थी कि इस नन्हे चोर ने उसे नंगी देखा था। संप्रदाय गुरु, बात कुछ यूं है। अथर्व ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मन ही मन सोचा, ये तो संप्रदाय गुरु की बेटी है, अब मैं इसे नाराज नहीं कर सकता। फिर उसने समझाना शुरू किया। छोटे चोर, तुमने बोलने की हिम्मत की। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह खूबसूरत लड़की तुरंत घबरा गई। जैसे ही अथर्व ने अपना मुंह खोला, वह जल्दी से उस पर चिल्ला पड़ी। ये दृश्य देखकर, हालांकि हर कोई थोड़ा उलझन में था, वे निश्चित रूप से बता सकते थे कि दोनों के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हुई होगी, और यह निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है अवंतिका, बकवास बंद करो। अथर्व अब तुम्हारे योद्धा चाचा का शिष्य है और तुम्हारा छोटा भाई भी। आगे से इतना घमंडी मत बनो, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसकी बेटी हमेशा से लाड़ प्यार और घमंडी रही है, और उसने अनुमान लगाया कि यह उन दोनों के बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। पिताजी, ये छोटी चोर। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की ने अथर्व को घूर कर देखा, फिर यून शियाओटियन के बगल में अपना पैर पटका और गुस्से से मुड़कर चली गई। शाओ यू, क्या तुम ठीक हो? मैंने अवंतिका को बहुत बिगाड़ दिया है, वह बहुत घमंडी है। इसे दिल पर मत लो। यूशियातन ने अपनी बेटी की बात अनसुनी कर दी, ये जानते हुए कि उसका गुस्सा कुछ ही घंटों में शांत हो जाएगा। फिर अथर्व की ओर मुड़ा और बोला। संप्रदाय गुरु, मैं ठीक हूँ। पिछली बार मैंने ही सीनियर सिस्टर को नाराज किया था, अथर्व ने धीरे से कहा। शाओ यू, क्या तुम ठीक हो? अगली बार जब तुम अवंतिका से मिलोगी तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम्हारा मालिक भी उस लड़की को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। दोनों उतरे और आशुतोष तुरंत अथर्व के पास गई। गुरुजी, ये शिष्य ठीक है, अथर्व ने धीरे से कहा। हालांकि उसे मामूली चोट लगी थी, लेकिन वह गंभीर नहीं थी और कुछ सांस लेने के व्यायाम के बाद वह ठीक हो सकता था। शाओ यू, अथर्व के कानों में एक मधुर आवाज़ गूंजी, और फिर एक हल्की सी खुशबू के साथ अथर्व के सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। हल्के लाल रंग की पोशाक पहने, आकर्षक न्यान नक्श और जैद जैसी गोरी त्वचा वाली, वह देवांशी के अलावा और कौन हो सकता था? बहन देवांशी। अपने सामने खड़ी आकृति को देखकर अथर्व चौंके बिना नहीं रह सका। 1.5 साल बीत चुका था और देवांशी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अथर्व के सामने खड़ी देवांशी की आंखें थोड़ी नम थीं। फिर मानो कहीं से वह अचानक अथर्व की बाहों में गिर पड़ी। जैसे ही वह सुंदर आकृति उसकी ओर दौड़ी, अथर्व ने अनजाने में उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी बाहों में कोमल जैद, एक सौंधी खुशबू लिए हुए, उसके हाथ उसकी पतली कमर पर टिके हुए थे जो पकड़ने के लिए बहुत छोटी लग रही थी। अथर्व ने महसूस किया कि उसकी हृदय गति तुरंत तेज हो गई। जैद खरगोशों के 2 मुलायम टीले उसकी छाती से कसकर दब गए, और अथर्व के पेट के निचले हिस्से में भी अनायास ही प्रतिक्रिया हुई। इस तरह की प्रतिक्रिया ज्यादातर हृष्ट पुष्ट उम्र में ही होती है। बहन देवांशी, मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अथर्व ने कोमल जैद को अपनी बाहों में थामे हुए धीरे से कहा। उसने अपने भटकते विचारों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट के निचले हिस्से में प्रतिक्रिया और तेज होती गई। इस उम्र में उत्तेजित होना तो आसान था, लेकिन शांत होना मुश्किल। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। एक पल बाद देवांशी को अपनी नासमझी का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई, और वह झट से अथर्व की बाहों से छूट गई। शाओ यू, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे। खुशी, प्रतिमा और छाया के साथ अथर्व से पहले आए थे। उन तीनों ने अभी अभी अथर्व की ताकत देखी थी और निस्संदेह वे हैरान थे। खुशी, छाया, प्रतिमा, तुम सब यहाँ हो। अथर्व ने तीनों लड़कियों की तरफ देखा। प्रतिमा अभी भी एक भड़कीली पोशाक पहने हुए थी, और अपने आकर्षक शरीर और खूबसूरत चेहरे के साथ वह और भी आकर्षक लग रही थी। चंद्र पर्वतों के बीच बादलों तक पहुंचने वाली एक ऊंची चोटी पर नीचे धुंध और धुंध घूम रही थी। चोटी पर एक छोटा सा आंगन था जो कई जंगली फूलों और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। आंगन भी काफी मनमोहक था। मुख्य भवन से निकलकर अथर्व अपने गुरु आशुतोष के पीछे इस शिखर पर पहुंचे। ये वह निवास था जिसे आशुतोष ने अथर्व के लिए विशेष रूप से चुना था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में लगभग सभी प्रत्यक्ष शिष्यों के अपने अलग अलग निवास स्थान साधना स्थल के रूप में थे। अथर्व अब एक प्रत्यक्ष शिष्य भी था।
युयुकियान मूल रूप से अथर्व के लिए अपने निवास स्थान की व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन अथर्व ने फिर भी अकेले एक अलग शिखर पर रहने का विकल्प चुना। यह उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक होता और उसके पास अभी भी अपनी साधना से जुड़ी कई बातें थीं जिन्हें वह जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। अवैंटिका के साथ युद्ध में अथर्व को साफ पता था कि अगर वह बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ सकता है तो अवैंटिका से निपटना नामुमकिन नहीं होगा। उसके तुरुप के पत्तों में उसके पास अभी भी कृपाण आत्मा कौशल, शून्य आत्मा ब्रह्म मुहर थी, और उसकी लकड़ी और पानी की विशेषताएं उजागर नहीं हुई थीं। ये उसकी सबसे मजबूत क्षमताएं थीं। हालांकि अथर्व को भी कुछ अंदाजा था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के गुरु की बेटी और असाधारण प्रतिभा वाली प्रतिभा होने के नाते अवैंटिका के पास भी कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते हो सकते हैं जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरकार बातचीत के दौरान अथर्व को एहसास हो गया था कि हालांकि अवैंटिका गुस्से में थी, लेकिन वह हताश होकर नहीं लड़ रही थी। अथर्व अवैंटिका की सबसे मजबूत क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सका, न ही वह। यह अजीब होगा अगर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के गुरु की बेटी के पास कोई तुरुप का पत्ता न हो। हालांकि यह मुख्य बात नहीं थी। हालांकि इस युद्ध ने अथर्व के दिल में एक खतरे की घंटी बजा दी। उसने हमेशा सोचा था कि यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट आर्ट के साथ उसकी साधना की गति युवा पीढ़ी में बेहद तेज थी और आम लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अवैंटिका से अथर्व को खतरा महसूस हुआ। 1.5 साल पहले मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में अवैंटिका मार्शल मास्टर के सिर्फ 9वें स्तर पर थीं। अब वह मार्शल सोल के 4थे स्तर पर पहुंच गई थीं। साथ ही प्रतिमा और देवांशी भी। प्रतिमा उस समय सिर्फ मार्शल सोल्जर स्तर पर थी और अब वह 8वें स्तर की मार्शल मास्टर हैं। देवांशी उस समय मार्शल मास्टर के लगभग 4थे स्तर पर थी और अब मार्शल सोल के पहले स्तर तक पहुंच गई हैं। इस साधना गति ने अथर्व को यह एहसास दिलाया कि प्रमुख संप्रदायों ने अपने प्रत्यक्ष शिष्यों की साधना में पहले ही अपनी नींव जमा कर ली है। अगर उसके पास यिन यांग आत्मा मार्शल आर्ट की गुप्त कला नहीं होती तो वह इन प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों के साथ तुलना ही नहीं कर पाता। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से केवल एक है। अन्य प्रमुख संप्रदायों में युवा पीढ़ी में संभवतः कुछ उत्कृष्ट शिष्य हैं। उसे यिन यांग आत्मा मार्शल सीक्रेट आर्ट का लाभ प्राप्त है, लेकिन उसकी प्रारंभिक अवस्था निम्न स्तर की है। उन प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों को अपने संप्रदायों की नींव से पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, जिससे अथर्व को यह एहसास हुआ कि वास्तव में उन प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों की तुलना में उसे कोई खास लाभ नहीं है। अवैंटिका इसका एक उदाहरण है। आने वाले समय में 10,000 साल के लाल तांबे को पाने का रास्ता ढूंढते हुए मुझे लगन से साधना करनी होगी, अथर्व ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा। आदित्यनारायण की ताकत देखकर अथर्व को आखिरकार समझ आ गया कि एक सच्चा विशेषज्ञ क्या होता है। वह स्तर ऐसा था जिसकी तुलना पुरानी जहर और भूत परी भी नहीं कर सकती थी। मुझे जल्द से जल्द मार्शल सोल और स्पिरिट सोल के स्तर तक पहुंचना होगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया, एक गोली मुंह में डाली और धीरे धीरे अपनी सांसें नियंत्रित करने लगा। उसका शरीर तुरंत एक हल्की चमक से भर गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अथर्व जब इस आंगन में पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। इस समय धीरे धीरे बीत रहा था और रात धीरे धीरे आसमान पर छा रही थी। एक खूबसूरत आंगन में एक चोटी पर अवैंटिका एक कमरे में मुंह फुलाए बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वह और भी प्यारी लग रही थी। मिस, उस छोटे चोर का नाम वास्तव में अथर्व है, मेटाली ने धीरे से कहा। मैं निश्चित रूप से उस छोटे चोर को नहीं छोड़ूंगा, अवैंटिका ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन संप्रदाय के गुरु ने पहले ही आपको बता दिया है कि अथर्व को और परेशान न करें, मिस, मेटाली ने कहा। अवैंटिका ने कहा, पता नहीं मेरे पापा को उस छोटे चोर की मदद करने में क्या दिक्कत है। खैर, मैं उस छोटे चोर को आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कम से कम मैं उसे 10,000 चींटियों वाली हृदय भेदी सुई का एहसास फिर से चखा दूंगी। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई, जब उसे उस छोटे चोर को 10,000 चींटियों वाली हृदय भेदी सुई से प्रताड़ित करने की याद आई। मिस, मुझे लगता है कि अथर्व की ताकत बहुत ज्यादा है। आपके लिए उससे निपटना आसान नहीं होगा, मेटाली ने धीरे से कहा। वह अपनी युवती के गुस्से को सबसे अच्छी तरह जानती थी। जब वह कुछ कहती तो कर देती। अगर उसके मन में कोई था तो यह निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति थी। कम से कम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी मौजूदा शिष्यों में से किसी ने भी उसकी युवती को भड़काने की हिम्मत नहीं की। अवैंटिका ने कहा, स्वाभाविक रूप से मेरे पास कोई रास्ता होगा। मुझे नहीं लगता कि अथर्व ने जानबूझकर ऐसा किया है, और वह बुरा इंसान भी नहीं है, मिस। उसे छोड़ देना कैसा रहेगा? मेटाली ने कहा। उसे छोड़ दो? ये कैसे मुमकिन है? उसने मेरा जिस्म देख लिया। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अवैंटिका के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई और फिर वो थोड़ी चिढ़ और गुस्से में आ गई। उसके पवित्र जिस्म को वो छोटा चोर कैसे देख सकता था? मिस, आप क्या करना चाहती हैं? आप वास्तव में उसे मार नहीं सकती, है ना?
इसके अलावा वह बेल्दयू का शिष्य और सिस्टर देवांशी का कनिष्ठ भाई है, मेटाली ने उसे याद दिलाया। सिस्टर देवांशी और मार्शल अंकल की खातिर मैं उसकी जान बख्श दूंगा। हालांकि मैं उसकी वो परेशान करने वाली आंखें निकाल दूंगा, तभी मैं अपना गुस्सा निकाल पाऊंगा, अवेंटिका ने कहा। मेटाली हौंफने से खुद को नहीं रोक सकी और फिर हल्की सी आह भरी। दादाजी, उस बच्चे का भाग्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है? उसे तो एल्देयू ने अपना शिष्य भी बना लिया था। इस समय एक दूसरी चोटी पर एक आंगन में एक कमरे में कई आकृतियां थीं, अनंग, झाओ वुजी, झाओ किंगटियन और शी युनशेंग, ये चारों। उस बच्चे की ताकत असाधारण है और वह 3 गुणों वाला मार्शल कलाकार है। यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं, झाओ वुजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों से एक भयावह भाव झलक रहा था। दादाजी, क्या हम उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे? अफसोस है कि हमने गलत अनुमान लगा लिया। वह घटिया हु सिहाई कोई मुकाबला नहीं था और न ही वेंजुए। अगर मुझे पता होता तो मुझे उसे खुद मार डालना चाहिए था, सफ़ेद और आलीशान कपड़े पहने झाओ किंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। किंगटियन, उस लड़के के पीछे मत पड़ो। वह इस समय सुर्खियों में है। उसे कुछ दिन और रहने दो। क्या वह जीवन भर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में रह सकता है? चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा, झाओ वुजी ने ठंडे स्वर में कहा। रात सन्नाटे में बीत गई। शिखर पर पहुंचकर जैसे ही प्रकाश की पहली किरण ने उसे ढांक लिया, अथर्व ने भी अपनी सांस लेने की क्रियाएं रोक दीं। फुश, अपने शरीर से गंदी हवा छोड़ते हुए, यह महसूस करते हुए कि उसकी चोटें अब गंभीर नहीं थीं, अथर्व फिर आंगन से बाहर चला गया। हालांकि चोटी मुख्य हॉल की चोटी जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी बहुत ऊंची जरूर थी। नीचे देखने पर सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी। चोटी के नीचे सफ़ेद रंग का एक विशाल विस्तार था, जिसके चारों ओर हल्के बादल और धुंध घूम रही थी। स्वूश, छोटू कहीं अज्ञात स्थान से अथर्व पर कूद पड़ा। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसकी आवाज़ अथर्व के दिमाग में गूंज उठी। बॉस, कल वह महिला काफ़ी मजबूत थी। आप लगभग हार गए थे। तुम्हारा बॉस उस पर नरमी बरत रहा था, क्या तुम्हें नहीं पता? अथर्व ने शियाओलोंग को घूर कर देखा। छोटू की छोटी आंखें घूम गईं, जिससे तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ। रक्त छिपकली, हिमसिंह, अब से तुम यहीं बस जाओगे। तभी आकाशपंख वाला हिमसिंह अथर्व के पास प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर असाधारण रूप से विशाल था। रक्त छिपकली ने अपना शरीर सिकोड़ लिया था और इस समय एक चट्टान पर कुंडली मारे बैठी थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई मुख्य शिष्य भी राक्षस पशु की सवारी रखते थे, इसलिए अथर्व ने फैसला किया कि अब से उसे आकाशपंख वाले हिमसिंह को वापस अंतरिक्ष पशु की थैली में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्त छिपकली पहले ही चौथे दर्जे के राक्षस पशु स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसे छिपाना आसान था। हालांकि अथर्व के पास अंतरिक्षीय जानवरों की थैली में मौजूद रक्तपिपासु दानव मेंटिस, हरे दानव अजगर और बिजली जैसे काले पैंथर को लेकर कोई विकल्प नहीं था। तीनों दानव जानवरों के शरीर बहुत बड़े थे और अभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लायक नहीं थे। जी हाँ गुरुजी, रक्त छिपकली ने कहा। उसका शरीर लगभग 20 सेंटीमीटर तक सिकुड़ गया था। अगर कोई ध्यान न दे तो उसे पहचानना मुश्किल होगा। उसकी आभा भी पूरी तरह छिपी हुई थी और जब तक कोई कुशल विशेषज्ञ जांच न करे उसे पहचानना मुश्किल होगा। बॉस, मैं इधर उधर देखने जा रहा हूँ। मुझे आसपास कई राक्षस जानवर मिले हैं, छोटू ने अपना सिर उठाते हुए कहा। आगे बढ़ो, लेकिन दूसरे राक्षस जानवरों से यूं ही उलझना मत, अथर्व ने जल्दी से कहा। आसपास के पहाड़ों में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई घोड़े रखे हुए थे और अथर्व को चिंता थी कि कहीं छोटू किसी और के घोड़े को निगल न जाए। समझ गया बॉस, अगर वे मुझे उकसाएंगे नहीं तो स्वाभाविक रूप से मैं उनसे नहीं निपटूंगा, छोटू ने गर्व से कहा। फिर स्काई विंग, स्नोलान और ब्लड लिजर्ड के साथ शिखर से चला गया। अथर्व, एक आवाज आए और फिर 3 आकृतियां धीरे धीरे पास आईं। शिष्य गुरु का अभिवादन करता है। अथर्व ने झुककर प्रणाम किया। वहां आशुतोष था और उसके बगल में 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे। एक ने टाइट सूट पहना था और दूसरे ने नीले रंग का लंबा चोगा। ये हमारा तीसरा कनिष्ठ भाई होगा। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने अथर्व की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। अथर्व, ये आपके 2 बेकार वरिष्ठ भाई हैं। आशुतोष इन दोनों शिष्यों के प्रति बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, उन्हें घूरते हुए बोला। अथर्व दोनों वरिष्ठ भाइयों का अभिवादन करता है। अथर्व ने थोड़ा झुककर यह अनुमान लगाया कि ये दोनों वही वरिष्ठ भाई हैं जिनका जिक्र उसके गुरु ने किया था। एक का साधना स्तर 8वीं अवस्था मार्शल आत्मा था, जिसका नाम अखिल था, और दूसरा प्रथम अवस्था मार्शल जनरल स्तर पर पहुंच गया था, जिसका नाम माफोंग था। छोटे भाई, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। दोनों ने प्रणाम किया। मिर्जा ने कहा, छोटे भाई, पिछले 2 दिनों में आप काफ़ी मशहूर हो गए हैं। हम सब ने आपके बारे में सुना है। शाबाश, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सीनियर ब्रदर्स। अथर्व ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि खबर बहुत तेजी से फैल गई थी। अब जब तुम दोनों ने अपने छोटे भाई को देख लिया है तो जाओ और जो करना है करो, आशुतोष ने अखिल और माफोंग से कहा। शिष्यों, विदा लीजिए।
दोनों ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, सिर हिलाया और अथर्व की ओर हल्के से मुस्कुराए और फिर चले गए। अथर्व, अपने उन दो बड़े भाइयों की तरह मत बनो जो प्रगति नहीं कर पाते। तुम्हें अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए और अपने गुरु का सम्मान बढ़ाना चाहिए, आशुतोष ने हंसते हुए कहा। गुरुजी, मैं पहले ही आपका शिष्य बन चुका हूं, इसलिए। आशुतोष की ओर देखते हुए अथर्व ने हंसते हुए कहा। उसका मन पहले से ही उस क्षणिक प्रकाश और छाया आंदोलन तकनीक मार्शल कौशल पर केंद्रित था। मुझे पता था कि तुम इसके बारे में सोच रहे होगे। तुम्हारे गुरु तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इसे तुम्हारे लिए पहले ही ले आया हूं। युक्यान ने अथर्व को घूरा, अपने हाथ से एक सफ़ेद जैद स्लिप निकाली और अथर्व को देते हुए कहा, यह हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की गति तकनीक मार्शल स्किल क्षणभंगुर प्रकाश और छाया है, जो रहस्यमय रैंक के प्राथमिक स्तर की है। इसे संभाल कर रखो। इस क्षणभंगुर प्रकाश और छाया की साधना केवल मूल शिष्य ही कर सकते हैं। अगर बाहरी लोग इसकी साधना करेंगे तो हमारा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उन्हें जरूर मार डालेगा। शुक्रिया गुरु। अथर्व ने जैद स्लिप ली। उसने जैद स्लिप के चारों ओर प्रकाश की एक धुंधली धारा देखी। यह एक मिस्टीरियस रैंक प्राइमरी लेवल मूवमेंट टेक्निक मार्शल स्किल थी, ठीक उसी लेवल की जो सेबर सोल स्किल थी जो उसके सस्ते गुरु स्पिरिट मास्टर सेक्रेड हैंड ने उसे दी थी। जैद स्लिप को तुरंत रख देते हुए अथर्व ने मन ही मन आह भरी कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय इस क्षणभंगुर प्रकाश और छाया को सचमुच महत्व देता है। इसकी साधना करने वाले बाहरी लोगों का शिकार किया जाएगा। ये संभव है कि अगर आम लोगों को यह क्षणभंगुर प्रकाश और छाया मिल भी जाए तो वे इसकी साधना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वे इसकी साधना कर भी लें तो वे इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा शिकार किया जाना कोई मजाक नहीं था। हालांकि अथर्व अच्छी तरह जानता था कि आम बड़े संप्रदायों और गुटों में रहस्यमयी रैंक के स्तर तक पहुंचने वाले युद्ध कौशलों को लीक होने से मना किया जाता था। अगर बाहरी लोग उन्हें विकसित करते तो उन्हें मार दिया जाता। ये किसी भी संप्रदाय की नींव होते थे और स्वाभाविक रूप से इन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। मैंने तुम्हें कल उस लड़की अवेंटिका से लड़ते देखा था और तुम अभी भी स्टार रैंक के मार्शल कौशल का इस्तेमाल कर रही थीं। ये थोड़ा घटिया है। लो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए खास तौर पर कुछ मार्शल कौशल लाए हैं। इन्हें अच्छी तरह से निखारो। तभी आशुतोष ने 3 और जैड पर्चियां निकाली और उन्हें अथर्व के हाथ में थमाते हुए कहा, तुम्हारे गुरु जानते हैं कि उनकी प्रतिभा कमजोर है और साधना में वह तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकते। हालांकि दूसरों की तुलना में उनमें मार्शल कौशल की कमी नहीं है। ये सभी येलो रैंक के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल हैं। इन्हें अच्छी तरह निखारो और उस लड़की अवेंटिका से मत हारो। सभी पीले रैंक के उच्च स्तरीय युद्ध कौशल। अथर्व दंग रह गया और उसने जल्दी से तीनों जैड स्लिप ले लीं। तीनों जैड स्लिप पर क्रमशः वायु, पृथ्वी और अग्नि के समृद्ध गुण थे। हाँ, मैं खास तौर पर इन्हें तुम्हारे लिए चुनने गया था। येलो रैंक का उच्च स्तरीय वायु गुण वाला मार्शल कौशल विंड स्वीपिंग द क्लाउड्स। तुमने कल उस लड़की अवेंटिका को इस्तेमाल करते देखा था और इसकी शक्ति कम नहीं है। येलो रैंक का उच्च स्तरीय मार्शल कौशल अर्थ शील्ड ऑफ माइट भी है, जो एक रक्षात्मक मार्शल कौशल है, और अग्नि गुण वाला उच्च स्तरीय आक्रमण मार्शल कौशल फायरी ब्लेज, जिसकी शक्ति भी विंड स्वीपिंग द क्लाउड्स से कम नहीं है। आशुतोष ने गर्व से कहा। उसके अनमोल शिष्य को स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ मार्शल कौशल का उपयोग करना था। वह अपने अनमोल शिष्य को शुरुआती रेखा पर हारने नहीं दे सकता था। मैं मालामाल हो गया। अथर्व की भौहें खुशी से उठ गईं। ये सभी येलो रैंक के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल थे। इनमें से एक भी अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से उन्माद पैदा कर सकता है। येलो रैंक के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के 3 सेट, उनकी कीमत अमूल्य होने के लिए पर्याप्त थी। शुक्रिया गुरुजी। अथर्व ने सच्चे मन से प्रणाम किया। उसने मन ही मन सोचा कि उसने वाकई सही गुरु को चुना है। ऐसे उदार गुरु वाकई दुर्लभ होते हैं। हाँ, अच्छी तरह से साधना करो। तुम्हारे 2 निकम्मे बड़े भाइयों का हाल बुरा है। मैंने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया लेकिन वे उसे साधना नहीं कर पाए। इससे मुझे सचमुच गुस्सा आता है, एल्डर यू ने नाराजगी से कहा। ये शिष्य अवश्य ही अच्छी साधना करेगा। अथर्व ने कहा, गुरुजी, ये शिष्य उचित साधना के लिए कुछ समय के लिए एकांतवास में जाने की योजना बना रहा है। अथर्व अपने सामने इस गुरु से पूरी तरह संतुष्ट था। हालांकि अथर्व को आखिरकार इस समय समझ में आया कि उसके दोनों बड़े भाइयों की प्रतिभा पहले जरूर अच्छी थी, लेकिन अब उनकी साधना उतनी अच्छी नहीं है। अनुमान लगाया गया कि वे दोनों बड़े भाई भी अब उसी स्थिति में थे। शिष्य बनने के बाद उन्हें उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का ढेर मिला होगा और फिर युद्ध कौशल ने उन्हें बर्बाद कर दिया होगा। ये जानना जरूरी है कि अगर किसी की शक्ति बहुत कम है तो उच्च स्तरीय युद्ध कौशल साधना अच्छी बात नहीं है। अगर गुरु थोड़ा बेहतर होता तो वे एक साथ इतने सारे युद्ध कौशल नहीं देते। वे निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ते और साधना में अधिक मार्गदर्शन प्रदान करते। उच्च स्तरीय युद्ध कौशलों का ढेर सीधे देना हानिकारक है।
सौभाग्य से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर कोई और होता तो इतने उच्च स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त करने के बाद भी वह बेतहाशा साधना करने से खुद को रोक नहीं पाता। समय के साथ उसकी नींव अस्थिर हो जाती और चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह बर्बाद हो जाती। हालांकि अथर्व अपने स्वामी की उसके प्रति ईमानदारी से अच्छी तरह वाकिफ था और बहुत आभारी था। क्या आप साधना के लिए एकांतवास में जाना चाहते हैं? यूयुकियान थोड़ा उलझन में पड़ गया, फिर बोला, यह अच्छी बात है। लगन से साधना करो। आधे साल में संप्रदाय साधना के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 20 शिष्यों का चयन करेगा। आपको इसमें प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। गुप्त क्षेत्र में साधना करने से कई लाभ मिल सकते हैं। गुरुजी, ये कौन सा गुप्त क्षेत्र है? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा। यह एक लंबी कहानी है, समय आने पर मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, आशुतोष ने कहा। संप्रदाय गुरु मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं पहले वहां जाऊंगा। यूयुकियान के जाने के बाद अथर्व शिखर पर खड़ा था, अपने हाथ में 3 जेड पर्चियों को देख रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आज उसने मिस्टीरियस रैंक के प्राथमिक स्तर के मूवमेंट तकनीक मार्शल कौशल का एक सेट और येलो रैंक के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के 3 सेट प्राप्त किए थे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खासकर क्षणभंगुर प्रकाश और छाया। नानशू ने उसे क्षणभंगुर प्रकाश और छाया और 10,000 साल का लाल ताम्र लाने को कहा था। उसे क्षणभंगुर प्रकाश और छाया बिना किसी मेहनत के मिल गई थी, जो कि किस्मत की बात थी। लेकिन 10,000 साल पुराने लाल ताम्रपत्र के बारे में सोचते ही अथर्व को सिरदर्द होने लगा। उसे अभी भी 10,000 साल पुराने लाल ताम्रपत्र का पता नहीं था और दूसरों से पूछना भी ठीक नहीं था। वह बस अपना समय ले सकता था। अपने हाथ में मौजूद पीले दर्जे के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के 3 सेटों को अलग रखते हुए अथर्व ने उन्हें तुरंत विकसित करने की योजना नहीं बनाई। इसके बाद उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति स्तर की साधना को फिर से बढ़ाना चाहिए। समय मिलने पर वह मार्शल कौशलों का विकास करेगा। जहां तक क्षणिक प्रकाश और छाया गति तकनीक मार्शल कौशल का प्रश्न है, वह रहस्यमय दर्जे का था और यह अनुमान लगाया गया था कि अभी उसे विकसित करना उसके लिए काफी कठिन होगा। मार्शल आत्मा और आत्मा स्तरों को पार करने के बाद इसे विकसित करना बेहतर होगा। कौन? अथर्व आंगन में लौटने ही वाला था कि उसका मन बेचैन हो गया और उसका शरीर तुरंत तेजी से पीछे हट गया। छोटे चोर, अब तुम भाग नहीं सकते, है ना? इसी समय एक कोमल चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमक उठी। ये सफ़ेद रोशनी बिजली की तरह चमकी और फैल गई। हालांकि अथर्व पहले ही तेजी से पीछे हटने लगा था, फिर भी वह एक कदम धीमा था और तुरंत ही इस चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी में घिर गया। इस चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी के घेरे में अथर्व को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। यह एक प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति थी जो गर्जना कर रही थी और आसपास का पूरा स्थान कांप उठा। पलक झपकते ही अथर्व एक विशाल सफ़ेद स्थान में पहुंच गया, जो चारों ओर से गर्जनशील हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। गर्जन! दूर से किसी विशालकाय जानवर की दहाड़ जैसी आवाज आई। उसी समय अथर्व ने अपने आसपास के अंतरिक्ष में अनगिनत सफ़ेद रोशनियां एक विशाल भंवर में अपनी ओर आती देखीं। कितनी अजीब जगह है! अथर्व का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही वह तेजी से पीछे हटा, उसे इस विचित्र जगह में कुछ बेकाबूसा महसूस हुआ। वह तुरंत ही उस हिंसक भंवर में गिर गया और एक विशाल श्वेत ऊर्जा उसके मन और आत्मा की ओर उमड़ पड़ी। तोड़ो! अथर्व चौंका, लेकिन उसके हाथों की मुहरें बन गईं और एक आध्यात्मिक अग्नि संघनित होकर तुरंत भड़क उठी। आध्यात्मिक अग्नि ने श्वेत ऊर्जा को भयंकर रूप से जला दिया, जिससे वह काफी मंद पड़ गई। तभी उस अजीब से अंतरिक्ष में जोरदार उतार चढ़ाव होने लगे। विशाल श्वेत प्रकाश की लहरें एक शक्तिशाली बल में एकत्रित होकर अंतरिक्ष से फूट पड़ीं और अथर्व के सामने एकत्रित हो गईं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा के हमले का मिश्रण है, क्या यह हो सकता है? अथर्व के मन में एक भयानक विचार कौंधा। आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह संघर्ष करते हुए तेजी से पीछे हट गया। उसी समय हवा में व्याप्त विशाल शक्ति तुरंत एक हथेली के निशान में संघनित हो गई। हथेली का निशान मानो अंतरिक्ष को चीरता हुआ भयानक दबाव डालते हुए अथर्व की ओर जोर से गिरा। ब्लेड सोल स्लैश! अथर्व तेजी से पीछे हटा, जल्दी से हाथ की मुहरें बनाता हुआ। उसके हाथ में एक लाल आध्यात्मिक ब्लेड तुरंत अंतरिक्षीय वायु प्रवाह को चीरता हुआ, आसपास की वायु धाराओं को पार करता हुआ, तेज बल के साथ निकट आ रहे हथेली के निशान की ओर वार करता हुआ। आध्यात्मिक ब्लेड ने शून्य को चीर डाला। एक ही वार से अंतरिक्ष में कंपन पैदा हो गया और गरजती ऊर्जा ने अंतरिक्ष में ध्वनि विस्फोट पैदा कर दिया। हथेली के निशान और ब्लेड की रोशनी अचानक टकराए और भयानक ऊर्जा उतार फूट पड़े। फुश! कोई जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट नहीं हुआ, बस ऊर्जा के कटने की आवाज आई। ऊपर बना विशाल हथेली का निशान बस एक पल के लिए ही रहा, फिर ब्लेड की रोशनी ने उसे सीधे चीर दिया। एक अतुलनीय तेज शक्ति फैली और अथर्व ने इसका जोरदार प्रहार झेला और तुरंत उड़ गया। एक अदृश्य ऊर्जा सीधे उसके दिमाग पर वार कर गई। यह ऊर्जा इतनी भयानक थी कि अथर्व को तुरंत चक्कर आने लगा।
अंतरिक्ष से एक प्रश्नवाचक ध्वनि आए और फिर असंख्य श्वेत प्रकाश की किरणें तुरंत ही उस विचित्र अंतरिक्ष में फैल गईं। हुश हुश, श्वेत प्रकाश में उतार चढ़ाव आया और तुरंत ही अंतरिक्ष में श्वेत प्रकाश से अंगूठे जितनी मोटाई के सैकड़ों श्वेत प्रतान फूट पड़े। वे आध्यात्मिक सांपों की तरह अंतरिक्षीय तरंगों को भेदते हुए तेजी से फैलते हुए अंततः एक विशाल पिंड का निर्माण कर गए जिसने अथर्व को घेर लिया। अथर्व स्तब्ध था और बिल्कुल भी बच नहीं पा रहा था। ये हमले बहुत अजीब थे। चक्कर आने की हालत में सफ़ेद लंटें पहले से ही उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। छोटे चोर, क्या तुम अब आत्मसमर्पण नहीं करोगे? तभी एक हरे रंग की रोशनी वाली आकृति चमकी। अथर्व सफ़ेद रोशनी की लपटों के भीतर संघर्ष कर रहा था और तुरंत ही उसके मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स पर कई बिंदु सच्ची ऊर्जा की कई धाराओं से बंद हो गए, जिससे उसका शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। ये तुम हो? अथर्व ने अपने सामने खड़ी आकृति को घूरा। उसका चेहरा सुंदर था, उसके शरीर के उभार लाजवाब थे। यह अवंतिका थी, वह व्यक्ति जिसे वह इस समय बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं करना चाहता था। अथर्व के सामने खड़े होकर अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम डर गए हो? मैं तुम्हें फिर से भागने की चुनौती देती हूँ। आज मैं इस युवती को तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, अवंतिका ने एक अद्भुत हस्तमुद्रा बनाई। अथर्व के चारों ओर की सफ़ेद लंटें सफ़ेद प्रकाश के स्थान के साथ गायब हो गईं। सफ़ेद प्रकाश पीछे हट गया और फिर हथेली के आकार की एक महल जैसी वस्तु उसके हाथ में आ गिरी। अथर्व भी पर्वत शिखर पर पुनः प्रकट हुई। आध्यात्मिक कलाकृति। अथर्व का चेहरा एकदम बदल गया। उसे पहले से ही शक था कि जिस जगह पर वह खड़ा है वह एक आध्यात्मिक कलाकृति है। अब लग रहा था कि उसका अंदाज़ा सही था। अवंतिका के हाथ में जो था वह एक आध्यात्मिक कलाकृति थी। आध्यात्मिक कलाकृतियां बेहद खास चीज़ें होती हैं, हथियारों से अलग। अथर्व ने इनके बारे में सिर्फ स्वर्गीय आत्मा के अभिलेख में पढ़ा था। यहाँ तक कि अंकल नील ने भी उन्हें इनके बारे में नहीं बताया था। अथर्व का चेहरा इस क्षण अचानक बदल गया क्योंकि आध्यात्मिक कलाकृतियां बहुत दुर्लभ थीं और उन्हें परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। स्वर्गीय आत्मा अभिलेख के अनुसार आत्मा राजा के स्तर तक पहुंचे बिना किसी आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत नहीं किया जा सकता था और आध्यात्मिक कलाकृतियों की शक्ति बेहद भयानक थी। उनके आतंक की सीमा देखकर अथर्व डर से कांप उठा। उसने खुद ये सब देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी समझ होगी और तुम किसी आध्यात्मिक कलाकृति को भी पहचान पाओगे। अवंतिका ने अथर्व को आश्चर्य से देखा। फिर उसके हाथ में एक सच्ची ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अथर्व का कंधा पकड़ा और आंगन की ओर चल पड़ी। टकराना। आंगन में पहुंचने पर अथर्व को अवंतिका ने जोर से जमीन पर फेंक दिया। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? अथर्व जमीन पर गिर पड़ा और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। हालांकि उसके शरीर के भीतर यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट पहले से ही घूम रही थी और उसकी मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स को सील करने वाली असली ऊर्जा को तेजी से निगल रही थी। तुम्हें पता है, तुम पिछली बार भाग गए थे लेकिन मैंने अभी तक अपना गुस्सा नहीं निकाला है, अवंतिका ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। अथर्व का दिल अचानक ठंडा पड़ गया। ये निर्दयी औरत उस असंख्य चींटियों को काटने वाली दिल की सुई को दोबारा इस्तेमाल तो नहीं करेगी, है ना? वह चीज़ मौत से भी बदतर थी। वरिष्ठ बहन, आपने उस समय वुडू पर्वत श्रृंखला में अपना गुस्सा निकाला था। यह मेरी ओर से अनजाने में हुआ था। कृपया मुझे जाने दीजिए। अथर्व का दिल बैठ गया और उसने कहा। धमाका। 3 इंच के सुनहरे कमल के पैर ने अथर्व की कमर पर लात मारी और अथर्व तुरंत चिल्लाया। छोटे चोर, तुम्हारी बड़ी बहन कौन है? मुझसे रिश्तेदारी का दावा मत करो। आज तुम जो कुछ भी कहोगे वह काम नहीं करेगा। हालांकि बड़ी बहन देवांशी और मार्शल अंकल की खातिर तुम्हें अच्छी तरह से प्रताड़ित करने के बाद मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मेरा गुस्सा निकालने के लिए इतना ही काफ़ी होगा, अवंतिका ने तुरंत कहा। क्या? अथर्व के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये औरत तो वही करेगी जो कहती है। तुमने मुझे नहाते हुए देखा। तुम्हारी आंखें निकालकर ही मैं अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ, अवंतिका ने गुस्से से कहा। यू होंगलिंग, तुम बूढ़ी नहीं हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत दुष्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सबको बता दूंगा कि मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा था। तुम्हारी त्वचा खराब नहीं है, तुम्हारी छाती थोड़ी छोटी है और वहाँ मैं देखता हूँ कि तुम अपना चेहरा कैसे दिखाती हो। अथर्व ने गुस्से से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अवंतिका का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म और गुस्से से भरी हुई वह बहुत देर तक बोल नहीं पाए। उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे बदतमीज और बेशर्म चोर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अवंतिका के हताश चेहरे को देखकर अथर्व को पता चल गया कि यह चाल काम कर रही है। उसने चुपके से यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट से आग्रह किया कि वह उसके मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स को सील करने वाली असली ऊर्जा को तेजी से निगल ले और कहा, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं भी कह दूंगा। तुम बेशर्म हो तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। देखते हैं तुम कैसे बोलते हो, अवंतिका ने ठंडे स्वर में कहा।
मेरी जीभ काट दोगे? मैं अभी भी चित्र बना सकता हूँ। मैं तुम्हारा चित्र अच्छा बनाऊंगा और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सबको बता दूंगा। अथर्व ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ भी काट दूंगी। देखते हैं तुम कैसे चित्र बनाती हो। अवंतिका पूरी तरह से गुस्से में थी, लेकिन अपने गुस्से के साथ साथ अथर्व की बातें सुनकर वह बेहद शर्मिंदा भी हो गई। एक जवान औरत होने के नाते उसने पहले कभी ऐसे शब्द नहीं सुने थे। तो फिर मेरे पैर तो अभी भी हैं। मेरे पैर भी चित्रकारी कर सकते हैं। मैं तुम्हारी उत्कृष्ट आकृति को निश्चित रूप से जीवंत बना सकता हूं और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के हर अनुयायी को जब वह देखेगा तो उसकी नाक से खून बहने लगेगा। अथर्व ने कहा, बेशर्म, बदतमीज, फिर मैं तेरे सारे अंक काट दूंगी और तेरी जबान भी काट दूंगी। देखते हैं तू कैसे बोलती है, कैसे चित्र बनाती है। अवंतिका गुस्से से कांप रही थी। फिर उसने अथर्व की तरफ फिर से लात मारी, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। जमीन पर लेटी अथर्व अवंतिका की लात से बचते हुए तेंदुए की तरह उछल पड़ी। फिर अवंतिका के शरीर पर उंगलियों के कई निशान पड़ गए। हुश 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 हुश। अवंतिका ने अपने गुस्से और शर्म के मारे यह उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व उसकी पकड़ से बाहर आ जाएगी। इस समय उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था और अथर्व ने उसे तुरंत पकड़ लिया। हम सबसे जहरीला औरत का दिल होता है। 30 साल नदी के पूर्व में, 30 साल नदी के पश्चिम में। अब तुम्हें सबक सिखाने की मेरी बारी है, अथर्व ने गुस्से से कहा और गुस्से से भरे भाव के साथ अवंतिका के सामने आ गया। अवंतिका कमरे में खड़ी थी, बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी। अथर्व को, जो अब गुस्से से भरी हुई थी, देखकर उसे लगा कि वह सचमुच इस छोटे चोर के हाथों में पड़ गई है। उसने तुरंत कहा, तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुमने कोई शरारत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हिम्मत हुई या नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। अथर्व ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे नीचे थप्पड़ मारा। अथर्व का थप्पड़ पड़ने से पहले अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा, अथर्व ने कहा। उसकी उठी हुई हथेली अवंतिका के गाल पर रुक गई। वह सचमुच उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, न ही उसकी हिम्मत हुई। हालांकि उसका गुस्सा शांत करना मुश्किल था। अवंतिका आखिरकार संप्रदाय गुरु की बेटी और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की एक साधना प्रतिभा थी। अगर उसने सचमुच उसे घायल कर दिया तो वह सचमुच बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तब तो उसका गुरु भी उसे बचा नहीं पाएगा। मुझे पता था कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अरे छोटे चोर, जल्दी से मुझे जाने दो। अवंतिका ने अपनी कसकर बंद आंखों में से एक खोली। अथर्व की हथेली को अपने गाल पर रुका हुआ देखकर गिरने की हिम्मत न करते हुए उसने तुरंत दोनों आंखें खोलीं और फिर से गुस्से से कहा, क्या सचमुच मेरी हिम्मत नहीं है? अथर्व ने व्यंग्य किया और उसकी हथेली तुरंत नीचे गिर गई। पापा, एक कर्कश ध्वनि गूंजी और कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। अवंतिका जड़ हो गई। उसके चेहरे पर जलन तो नहीं हुई, लेकिन उसके नितंबों से एक तेज दर्द उठा, जिससे उसकी आधी पीठ सुन्न हो गई। अथर्व की हिम्मत नहीं हुई कि वह अवंतिका के चेहरे पर वार करे। अगर यून्यान संप्रदाय का कोई और देख लेता तो उसकी मौत पक्की हो जाती। लेकिन अगर आज उसने बदला नहीं लिया तो अथर्व का गुस्सा शांत नहीं होता। इसलिए अथर्व का थप्पड़ अवंतिका के दृढ़, गोल और उभरे हुए नितंबों पर पड़ा। इस जगह पर वार करना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था और कोई देख भी नहीं सकता था। उस तीखी आवाज के साथ अथर्व की हथेली भी थोड़ी सुन्न हो गई। तुम बेशर्म हो, तुम नीच हो। एक पल के सदमे के बाद अवंतिका चीख पड़ी। वह यून्यान संप्रदाय की प्रतिष्ठित युवती थी, कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यून्यान संप्रदाय के सभी शिष्य उसे देखकर सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। वह घमंडी, दबंग और हठी होने की आदी थी, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा चोर उस पर हाथ भी उठाएगा और उसके नितंबों पर भी मारेगा। चुप रहो। हालांकि वह इस चोटी पर अकेला रहता था, अथर्व को डर था कि अवंतिका की चीखें दूसरों को आकर्षित कर लेंगी। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ से अवंतिका का मुंह ढक दिया और अपना शरीर उसके शरीर से कसकर चिपका लिया। अनजाने में अथर्व को एहसास हुआ कि वह अवंतिका के शरीर से सट गया है। उसका दाहिना हाथ उसके छोटे से मुंह को ढंके हुए था, लेकिन उसकी कोहनी उसके ऊंचे उभरे हुए स्तनों पर टिकी हुई थी। एक हल्की, कोमल खुशबू उसके नथुनों में घुस गई, जिससे अथर्व का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो उसे भावनाओं की एक लहर सी महसूस हो रही हो। अथर्व ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह औरत वाकई एक खूबसूरत औरत थी जो तबाही मचाने में सक्षम थी, बस वह थोड़ी निर्दयी, हठी और मनमौजी थी। मफ, छोड़ दो मुझे। अथर्व द्वारा अपना मुंह ढके हुए अवंतिका ने धीमी आवाजें निकाली, अथर्व को ऐसी आंखों से घूर रही थी मानो बाहर निकल आएंगी। अथर्व ने कहा, अपनी आवाज धीमी रखो, मैं तुम्हें बोलने दूंगा। मफ। अवंतिका ने एक धीमी सी आवाज निकाली और पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अथर्व की शर्त से सहमत हो रही हो। अथर्व ने तुरंत अपना हाथ ढीला कर दिया और अवंतिका को छोड़ दिया।
तुम बेशर्म और नीच हो। मैं अपने पिता को बता दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही अथर्व ने तुम्हें छोड़ा, अवंतिका तुरंत फिर से चीख पड़ी। अथर्व का चेहरा काला पड़ गया। उसे इसकी उम्मीद तो थी ही। ये औरत आमतौर पर बहुत ही दबंग, जिद्दी और घमंडी होती है, जिससे निपटना आसान नहीं होता। स्वाभाविक रूप से वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। मैं तुम्हें चीखने दूंगा। अथर्व ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। उसने आज पहले ही एक ततैया का छत्ता खड़ा कर दिया था। अगर वह इस औरत को जाने भी दे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगली बार वह उससे निपटने के लिए और भी क्रूर तरीके नहीं अपनाएगी, जैसे उसके हाथ पैर काट देना या उसकी जीभ काट देना। ऐसा बिल्कुल मुमकिन था। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे फिर से जोर से नीचे लाया। पापा, मैं तुम्हें मुझसे निपटने की कोशिश करने दूंगा। पापा, मैं तुम्हें मुझे कोसने दूंगा। पापा, मैं तुम्हें अहंकारी और स्वेच्छाचारी रहने दूंगा। पापा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें नहाते हुए देख लिया? मैं अभी तुम्हारी पैचवाड़ा मार रहा हूँ, तुम इसके बारे में क्या करोगे? पा 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 पा। हाथ ऊपर नीचे होते रहे, जिससे पा की आवाज़ों का एक निरंतर कोरस निकलता रहा। हर आवाज़ उन गोल, दृढ़ और उभरे हुए नितंबों से आ रही थी। ये मधुर ध्वनियाँ मानो किसी बेहद खूबसूरत धुन की तरह लग रही थीं, लेकिन इस वक्त ये अवंतिका के लिए एक बुरा सपना थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने बैठा ये छोटा चोर उसे मारने की हिम्मत करेगा और इतनी जोर से मारेगा। उसके नितंब बहुत पहले ही सुन्न हो चुके थे, लगभग सारी संवेदना ही खो चुके थे। मैं तुम्हें अपनी जीभ काटने दूंगा। पापा, अथर्व की आंखों में एक तेज चमक थी। जितना ज्यादा वो मारता, उतना ही ज्यादा उसे मजा आता। किसी हसीना के साथ नरमी बरतने का उसका कोई इरादा नहीं था। एक और थप्पड़ उन मुलायम उभरे हुए नितंबों पर पड़ा। हर वार के साथ एक हल्की, उछलती हुई प्रतिक्रिया होती। मम्फ मम्फ। अवंतिका शुरू में तो लगातार चिल्लाती रही, लेकिन आखिरकार वह जोर जोर से रोने लगी। हालांकि वह जिद्दी और बेहद घमंडी थी, लेकिन ये सब युन यांग संप्रदाय के सभी लोगों द्वारा उसे बिगाड़े जाने के कारण था। यहाँ तक कि आदित्य नारायण ने भी बचपन से उस पर कभी उंगली नहीं उठाई थी। अब अथर्व द्वारा इतनी बेरहमी से पीटे जाने के बाद अथर्व की आंखों में चमक देखकर उसका शुरुआती गुस्सा अत्यधिक भय में बदल गया। मफ मफ, तुम छोटे चोर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे धमका रहे हो। अवंतिका लगातार रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जिससे वह कुछ दयनीय लग रही थी। मैं छोटा चोर कैसे हूँ? मैं तुम्हें मुझे छोटा चोर कहने दूंगा। अवंतिका को अभी भी उसे छोटा चोर कहते सुनकर अथर्व का गुस्सा भड़क उठा। उसने उन उभरे हुए नितंबों पर निशाना साधा और फिर से जोर से थप्पड़ मारा। पापा, मफ। कर्कश ध्वनि के साथ अवंतिका जोर जोर से रोती रही, उसके नितंब दर्द से पूरी तरह जल रहे थे। अवंतिका का दबी हुई आवाज में रोना अपेक्षाकृत शांत था, और अथर्व का शिखर अलग थलग था, इसलिए इस समय कोई भी उसे सुन नहीं सकता था। इस समय अवंतिका को इस छोटे चोर को बदला लेने के लिए ढूंढने का पछतावा हो रहा था। उसने इस छोटे चोर को सबक सिखाकर अपना गुस्सा निकालना चाहा था, लेकिन अचानक वह इस दुष्ट के हाथों में पड़ गई और इस छोटे चोर ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसने एक सुंदरी के प्रति जरा भी नरमी नहीं दिखाई, और उसे इतनी निजी जगह पर भी मारा गया। अब वह भविष्य में लोगों का सामना कैसे करेगी? हालांकि इस समय अवंतिका के दिल की गहराइयों में एक अजीब सा एहसास फैल रहा था। छोटे चोर ने उसके उस गुप्त स्थान पर वार किया। पहले तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन धीरे धीरे जलन के बीच एक अजीब सा एहसास उभरा, जो कुछ हद तक सुकून देने वाला लग रहा था। उसकी धड़कनें भी तेज होने लगी, और उसका दिल किसी छोटे हिरन की तरह बेतहाशा धड़क रहा था। क्या तुम अब भी मुझे गालियां दोगे? छोटे चोर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, और एक झुंझुनी सी उसके शरीर में फैल गई, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। अनायास ही उसके गालों पर लाली छा गई। मैं गाली दूंगी। मैं तुम्हें छोटा चोर कहूंगी, यूं अवंतिका ने दांत भींचते हुए कहा। जिंदगी भर के अहंकार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था, हालांकि अंदर ही अंदर उसे इस छोटे चोर से थोड़ा डर लगने लगा था। पापा, अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन कोमल नितंबों पर फिर से थप्पड़ मारा। इस तीखी आवाज के साथ अवंतिका की फिर से तेज चीखें सुनाई दी, उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। अच्छा, हाथ का एहसास। अथर्व अभी गुस्से में पूरी तरह से डूबा हुआ था, इसलिए उसने एहसास पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था, तो उसने तुरंत महसूस किया कि जब उसकी हथेली इन नितंबों पर पड़ी तो एहसास मुलायम और लचीला था। उसने तुरंत फिर से थप्पड़ मारा। पापा, छोटे चोर, मैं अब तुम्हें गाली नहीं दे रहा, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अवंतिका जोर से चिल्लाया। क्योंकि हाथ का एहसास अच्छा है, अथर्व ने हिम्मत और आत्मविश्वास से कहा। सच कहूं तो हाथ का एहसास वाकई बहुत अच्छा था। मम्फ मम्फ। शायद वो मार से डर गई थी, या शायद अथर्व से डर गई थी। यूं अवंतिका ने बोलना बंद कर दिया, बस उदास होकर रो पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर आंसुओं की दो लकीरें थीं, एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर किसी भी आदमी को दया और करुणा आ जाए। अथर्व भी इस समय कोई अपवाद नहीं था।
ये बेहद खूबसूरत युवती उसके सामने रो रही थी और उसकी रोने की मुद्रा भी इतनी सुंदर थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। इस समय अथर्व को भी थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन वह जानता था कि भले ही उसने अभी अभी उसे मारने का आनंद लिया था, लेकिन अगर वह आज इस मामले को हल नहीं कर सका तो शायद बाद में उसे ही रोना पड़ेगा। तुम खलनायक हो, तुम बुरे आदमी हो। कोई भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत की। एक पल बाद अवंतिका ने सिसकते और बुदबुदाते हुए कहा, अगर तुमने पहले मेरे लिए मुसीबत खड़ी न की होती तो मैं तुम्हें क्यों मारता। अथर्व ने जानबूझकर कठोर चेहरे के साथ कहा, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि इस औरत से कैसे निपटे। क्या उसे वही चाल चलनी चाहिए जो उसने नैना पर चली थी। उसने अनुमान लगाया कि वह चाल इस औरत पर उतनी कारगर नहीं होगी। तुम तो मेरे साथ भी बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो। जब से मैं छोटी थी मेरे पिता मेरे साथ कभी भी बहुत बुरा व्यवहार नहीं करते। अवंतिका रोई। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पिता और माँ ने तुम्हें बिगाड़ दिया है और तुम्हें इतना स्वेच्छाचारी और मनमौजी बना दिया है, अथर्व ने जवाब दिया। जब मैं छोटी थी तब से मेरी माँ नहीं थी। अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वह तुम्हें मुझ पर इस तरह अत्याचार करने की इजाज़त नहीं देती। अवंतिका तुरंत और भी जोर से रोने लगी। तुम्हारी माँ कहाँ है? अथर्व चौंका। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी। मुझे अपनी माँ की याद आती है। मम्फ मम्फ। जब उसकी माँ का जिक्र हुआ तो अवंतिका और भी जोर से रोने लगी, उनके आंसू झरने की तरह बहने लगे। तो तुम्हारी माँ नहीं है? अथर्व के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तो अवंतिका भी आधी अनाथ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यूं शियातन ने उसे इतना बिगाड़ा। उसके इस घमंडी और जिद्दी व्यक्तित्व का होना पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। तो फिर तुम बार बार मुझसे निपटने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैंने जानबूझकर नहीं झांका था। अथर्व का स्वर कुछ नरम पड़ गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और धीरे से अवंतिका के गालों से आंसू पोंछे। आंसुओं से भीगे उस खूबसूरत चेहरे और उस पल अवंतिका के अन्यायपूर्ण भाव को देखकर अथर्व को अचानक दिल का दर्द हुआ। उसे अभी क्या हो गया था? उसने उसे इतनी जोर से कैसे मारा? अथर्व का हाथ बढ़ता देख अवंतिका ने सहज ही डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि अथर्व उसे फिर से मारने वाला है। तभी उसे लगा कि यह क्रूर और परेशान करने वाला छोटा चोर असल में उसके आंसू धीरे से पोंछ रहा है। वह चौंक गई और उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। अपने सामने क्रूर और घृणित छोटे चोर को देखते हुए अवंतिका ने कहा, मेरा वास्तव में तुम्हारी आंखें निकालने का इरादा नहीं था। मुझे ये भी पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं झांका था। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जो मेरे साथ खेले। जब से मैं छोटी थी सभी मुझसे डरते थे और मुझे लाड़ प्यार करते थे, लेकिन पिछली बार तुमने मुझे गालियां दी थीं जिससे मुझे गुस्सा आया था। लेकिन मेरा गुस्सा बहुत पहले ही गायब हो गया था। जब मैंने तुम्हें इस बार देखा तो मैं जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाना चाहती थी। क्या तुम सच कह रहे हो? अथर्व चौंका, फिर पूछा। हाँ। अवंतिका ने अपने सामने खड़े उस परेशान करने वाले छोटे चोर की ओर देखा, फिर बोली, जिस जगह तुमने मुझे मारा है वह बहुत दर्दनाक है। जल्दी करो और मुझे जाने दो। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या होगा अगर तुम मुझे फिर से मारने की कोशिश करोगी? अथर्व ने कहा। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस औरत की बातों पर आसानी से भरोसा कर सके। मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था, अवंतिका ने अथर्व को गलत भाव से देखते हुए कहा। अथर्व झिझका। अगर उसने अपने सामने खड़ी औरत को छोड़ दिया और वह फिर से उन्मत्त हो गई तो उसका अंत हो जाएगा। ताकत के लिहाज से वह इस औरत का कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे जाने न देकर और उसकी अन्यायपूर्ण नज़र देखकर अथर्व को खुद थोड़ा नरमी का एहसास हुआ। वह वाकई एक फूल के साथ क्रूरता कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, अथर्व ने झिझकते हुए कहा। अवंतिका का रोना बनावटी नहीं लग रहा था, ये देखते हुए वह उसे हमेशा के लिए रोककर नहीं रख सकता था। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई अथर्व के हाथ में एक पीली रोशनी चमक उठी और कई उंगलियों की मुहरें अवंतिका पर पड़ गईं, जिससे उसकी असली क्यूई खुल गई जिसने उसके मेरिडियन और एक्यू पॉइंट्स को सील कर रखा था। साथ ही अथर्व ने भी खुद को तैयार कर लिया, कहीं यह महिला दुश्मनी न कर दे। वाह, तुम बुरे आदमी हो, मैं अपने पिता को बताऊंगी कि तुमने मुझे परेशान किया। जैसे ही वह अपना पूरा शरीर हिला सकी अवंतिका ने तुरंत कहा, उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तुम ही तो थे जिन्होंने मुझ पर सबसे पहले हमला किया था, मैंने तो बस पलटवार किया था। अथर्व का चेहरा गहरा गया। अगर अवंतिका ने सचमुच जाकर आदित्य नारायण को बता दिया होता तो उसके लिए हालात थोड़े अजीब हो जाते। क्या तुम्हें डर है कि मैं अपने पिताजी को बता दूंगी? अथर्व के थोड़े घबराए हुए भाव को देखकर अवंतिका ने अपने जलते हुए नितंबों को रगड़ा और फिर कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अपने पिताजी को बताऊं तो कोई बात नहीं, जब तक कि। बोलने के बाद अवंतिका ने अथर्व को घृणा से देखा। जब तक कि क्या? अथर्व ने पूछा। जब तक यह महिला ज्यादा न हो और वह आशुतोष को कुछ न बता सके, थोड़ा नुकसान उठाना ठीक था। जब तक तुम मुझे भी कुछ बार मारने नहीं दोगे, अवंतिका ने अथर्व के नितंबों को देखते हुए कहा। ठीक है,
आगे बढ़ो और मुझे मारो। अथर्व तुरंत मान गया। उसकी पैचवाड़ा तो बस मुर्दा थी, उसे एक दो बार मार पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो इस मामले को सुलझा सकता था। ठीक है। अवंतिका ने खुद को रोका नहीं। उसने अथर्व को घृणा से घूरा, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, फिर आगे बढ़ी और हथेली नीचे कर दी। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं, अपने नितंब पर किसी तीखी आवाज का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखा तो पता चला कि अवंतिका ने उसके नितंब पर मारा नहीं था, बल्कि उसके हाथ पर काट लिया था। इस अचानक दर्द से अथर्व ने हल्की कराह निकाली। अथर्व को जोर से काटते हुए अवंतिका ने विजयी भाव से कहा, मैं तुम्हें वहां नहीं मारना चाहता। तुम्हें काटने से हिसाब बराबर हो जाएगा। जब मेरे पिताजी मुझे गुस्सा दिलाते हैं तो मैं भी उन्हें काट लेता हूँ। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। अथर्व ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और उसकी बांह पर गहरे दांतों के निशान की 2 पंक्तियों को देखते हुए कहा, तुम वास्तव में एक कुत्ते की तरह हो। तुम मेरे पिता नहीं हो, पर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। अवंतिका ने अथर्व की तरफ देखा, फिर उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसकी आंखों में लाली छा गई। तुमने मुझे गुस्सा तो दिलाया ही, मेरा फायदा भी उठाया। मैंने तुम्हारा फायदा कब उठाया? अथर्व ने चौंक कर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों गवाह हैं, उसने सचमुच ऐसा नहीं किया। तुम अब भी मना कर रही हो। तुमने मुझे नंगी देखा था और अभी अभी तुमने मुझे वहीं मारा। डोंगमेई ने मुझे बताया था कि उस जगह को न तो कोई मर्द छू सकता है, न ही कोई देख सकता है, जब तक कि वह तुम्हारा अपना पति न हो। लेकिन तुमने दोनों ही किया। अवंतिका ने अथर्व को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं। अथर्व को अप्रत्याशित रूप से आश्चर्य हुआ, फिर उसने अवंतिका की ओर देखा और असहाय होकर कहा, तुम मुझसे शादी करने के लिए नहीं कह रही हो, है ना? तुमने मुझे नंगा देखा और तुमने मुझे वहां मारा, अब मैं भविष्य में कैसे बाहर जाऊंगी और लोगों का सामना करूंगी? वाह! जैसे ही उसने कहा, अवंतिका फिर से धीरे से रोने लगी। तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अथर्व ने बेबसी से अपने सामने खड़ी अवंतिका को देखते हुए पूछा। उसका खूबसूरत चेहरा, उसके आकर्षक उभार और अभी अभी उस उभरे हुए नितंबों पर हाथ मारने का एहसास, उसकी त्वचा भी बिल्कुल खराब नहीं थी। इस पल अथर्व भी थोड़ा भावुक हो गई। अपनी हठधर्मिता और अहंकार को एक तरफ रख दे तो वह वाकई एक ऐसी सुंदरी थी जो साम्राज्यों को उलट सकती थी। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आंसू तेजी से आए और चले गए। यूं अवंतिका ने तुरंत रोना बंद कर दिया और अथर्व से कहा, क्या बात है? अथर्व ने पूछा, ये सोचकर कि यह हठी लड़की अपने दिल में क्या योजना बना रही है। मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है। जब सोच लूंगी तो बता दूंगी। अगर तुम नहीं मानी तो मैं अपने पिताजी से कह दूंगी कि तुमने मुझे वहीं मारा है। फिर तुम जरूर एक भयानक मौत मरोगे। मार्शल अंकल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अवंतिका ने हल्के से खर्राटे लिए, मानो उसने अथर्व को पूरी तरह समझ लिया हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अथर्व ने बेबसी से कहा। उसे मानना पड़ा कि इस जिद्दी लड़की ने उसे घेर लिया था। अगर उसने सचमुच बेपरवाही से आदित्य नारायण को उसके द्वारा उसकी पैचवाड़ा मारने की बात बता दी तो उसकी मौत बहुत बुरी होगी। खुद को होशियार समझो। ये देखकर कि उसने अथर्व को घेर लिया है, अवंतिका विजयी भाव से मुस्कुराई, फिर अपने उभरे हुए नितंबों को रगड़ा और अथर्व को घूरते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं चल नहीं सकती। हे, अथर्व ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी बहुत गुस्से में था, हो सकता है मैंने थोड़ा जोर से मारा हो। क्या मैं इसे तुम्हारे लिए रगड़ दूं? सपने देखो, तुम विकृत, तुम गुंडे हो। अवंतिका का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। अगर मैं सचमुच विकृत होता तो मैं अभी आपके पास से गुजर जाता, अथर्व ने मासूमियत भरे भाव से कहा। चक्कर लगाना और पार करना क्या होता है? अवंतिका ने उत्सुकता से पूछा। बोलने के बाद उसने अथर्व की तरफ देखा और खुद को कुछ और नजरें चुराने से रोक नहीं पाए। अथर्व दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट मार्शल कॉन्टिनेंट के लोग चक्कर लगाने और पार करने का मतलब नहीं जानते। चक्कर लगाना और पार करना तब होता है जब एक पुरुष और एक महिला कुछ बहुत अच्छा करते हैं जो उन दोनों के लिए बहुत खुश और संतोषजनक भी होता है। इस मामले को पवित्र और महान कहा जा सकता है और यह मानवता का मूल भी है। ऐसा कहा जाता है कि सभी महिलाओं को यह मामला बहुत पसंद है, अथर्व ने बहुत दुष्टता से कहा। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे विकृत व्यक्ति के बजाय किसी और के साथ चक्कर लगाना पसंद करूंगी, अवंतिका ने अथर्व को घूरते हुए कहा। मुझे पसीना आ रहा है। अथर्व को तुरंत ठंडा पसीना आ गया। ये शब्द एक मर्द के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाने वाले थे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बदमाश। मैं किसी और दिन आकर तुमसे निपटूंगी। अवंतिका ने अपनी जलती हुई उभरी हुई पैचवाड़ा को सहलाया और बाहर चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर अथर्व को घूरते हुए कहा, छोटे बदमाश, भविष्य में तुम्हें किसी और औरत को काटने की इजाजत नहीं है। क्यों? अगर कोई औरत मुझे काटना चाहे तो मैं उसे रोक नहीं सकता, है ना? अथर्व ने खुशी से भरकर जवाब दिया।
उस जिद्दी लड़की के हाव भाव देखकर लग रहा था कि आज का मामला भी खुद ही सुलझ गया। जो कोई भी तुम्हें काटने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगी। जिसे मैंने काटा है उसे किसी और को काटने की इजाज़त नहीं है, अवंतिका ने अथर्व को घूरते हुए कहा। मैं कोई चीज़ नहीं हूं। अथर्व के शब्द बस निकल ही गए और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक मीठी आवाज़ आई, तो फिर तुम कोई चीज़ नहीं हो, ठीक है? अथर्व ने अपने मुंह पर 2 थप्पड़ मारे। दरवाजे के बाहर अवंतिका की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर थोड़ा स्तब्ध सा महसूस कर रहा था। दरअसल कुछ समय साथ बिताने के बाद ये हठी लड़की इतनी हठी नहीं रही। अपने हाथ पर साफ दांतों के निशान देखकर अथर्व बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद अथर्व ने खुद को संभाला। उस जिद्दी लड़की के रूप रंग और उसके नितंब पर लगी चोट को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह उसे जल्द ही परेशान नहीं करेगी। उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तोड़ने के लिए भी समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बॉस, हम वापस आ गए हैं। एक पीली रोशनी चमकी और छोटू का आकार तुरंत अथर्व के कंधे पर आ गिरा। स्काईविंग, स्नोलान और ब्लड लिजर्ड दरवाजे के बाहर थे। तुम अभी वापस क्यों आए हो? तुम्हारे बॉस के तो अभी अभी हाथ पैर लगभग टूट गए थे। आगे से तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भटक सकते। अथर्व ने बोलना खत्म किया, फिर अपनी भौहें ऊपर उठाईं, ये याद करते हुए कि अभी अभी स्पर्श कितना अच्छा लगा था, और जल्दी से कहा, छोड़ो भी, कुछ नहीं है। बॉस, आपको क्या हुआ है? मुझे लग रहा है कि कोई महिला यहाँ आई है। छोटू ने अपना सिर उठाया, आसपास की गंध सूंघने के लिए अपनी जीभ हिलाई और फिर अथर्व से कहा, कुछ नहीं, बस मेरी रक्षा करने में मेरी मदद करो। मुझे इन दिनों कुछ समय के लिए एकांतवास में रहना होगा, अथर्व ने कहा। कमरे में अथर्व ने आध्यात्मिक जेड बिस्तर निकाला और पालती मारकर बैठ गया। उसने हाथ में एक पृथ्वी आत्मा की गोली ली और उसे निगल लिया, फिर उसे परिष्कृत करने लगा। एक क्षण बाद उसका शरीर एक पारदर्शी अदृश्य प्रकाश में लिप गया। जैसे जैसे पृथ्वी आत्मा गोली से परिवर्तित ऊर्जा परिष्कृत होती गई, अथर्व के मन में आध्यात्मिक ऊर्जा समुद्र स्थान में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अथर्व की एकांत साधना के दौरान उसकी ख्याति अनजाने में ही पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में, खासकर नए शिष्यों के बीच, फैल गई थी। अथर्व पहले से ही एक देवता सदृश अस्तित्व था और बाघ श्रेणी के सभी शक्तिशाली व्यक्ति महत्वहीन थे। अथर्व ने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की अत्यंत प्रतिभाशाली वरिष्ठ महिला से सीधे भिड़ने का साहस किया और अंततः साधक को मामला शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। सभी नए शिष्यों में किसमें इतनी शक्ति थी? 10 वरिष्ठ उसे अपना अंतिम शिष्य बनाने के लिए होड़ में थे। आखिर ऐसी प्रतिभा किसमें थी? हाल ही में आंगन संख्या 806 भी काफी चहल पहल भरा हो गया था। कई शिष्यों ने एल्डर भास्कर से आंगन संख्या 806 में आने का अनुरोध किया था, खासकर कई महिला शिष्यों ने, जिन्होंने तो खास तौर पर उस कमरे का अनुरोध भी किया था जिसमें अथर्व मूल रूप से रहती थीं। एक आंगन में अवंतिका बिस्तर पर करवट लेकर बैठी थी, बीच बीच में अपने उभरे हुए नितंबों को सहला रही थी। उसके मुंह के कोने पर अनजाने में एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान उभर आई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, आखिर वो छोटा चोर इतना परेशान करने वाला भी नहीं है। मिस, पिछले कुछ दिनों से आपको क्या हो गया है? आप बेवकूफ़ी से मुस्कुराती रहती हैं और अपनी पैचवाड़ा क्यों रगड़ रही हैं? क्या आप गिर गईं? नौकरानी डोंगमेई ने शक से पूछा। कुछ नहीं, मेरी चिंता मत करो। अवंतिका का नाजुक चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में शर्म की झलक दिखाई दी। 7 दिन बाद अथर्व ने अपने शरीर से गंदी हवा बाहर निकाली, अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक तेज चमक चमक उठी और फिर अपने चारों ओर की आभा को नियंत्रित कर लिया। खपत असाधारण है, ये वास्तव में पैसे जला रही है। अथर्व ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए। 7 दिनों में उसने शेष तीनों पृथ्वी आत्मा गोलियों का सेवन कर लिया था, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के स्तर के संदर्भ में वह केवल 8वें स्तर के किनारे से 8वें स्तर के आत्मा गुरु के मध्य चरण तक ही पहुंच पाया था। 3 पृथ्वी आत्मा गोलियों की कीमत 1 लाख से ज्यादा थी, फिर भी इनसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। अगर वह पृथ्वी आत्मा गोलियों का सेवन करके 9वें स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसने अनुमान लगाया कि उसे कम से कम 4 और गोलियों की जरूरत होगी। बॉस, कोई आ रहा है। लिटिल ड्रैगन की आवाज़ अथर्व के दिमाग से आई। अथर्व, क्या तुम वहाँ हो? पहाड़ की चोटी से एक मधुर आवाज़ आई और एक सुंदर आकृति शान से वहाँ पहुंची। बहन देवांशी। अथर्व आंगन से बाहर निकला, उसके चेहरे पर उसकी पहचानी हुई सुस्त मुस्कान की झलक थी। आवाज़ सुनकर उसे पता चल गया कि ये देवांशी ही थी। क्या अब तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में हो तो तुम्हें इसकी आदत हो गई है? अपने सामने हरे वस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर देवांशी की आंखों में एक अजीब सी घबराहट छा गई। ये ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी मुझे आदत नहीं है, अथर्व ने धीरे से कहा। अथर्व, ये वो कपड़े हैं जो तुम मेरे पास पहले छोड़ गई थीं। मैं इन्हें तुम्हारे लिए लाया हूँ। देवांशी ने उसके हाथ से एक बंडल निकाला जिसमें एक हल्की हल्की खुशबू थी।
अथर्व चौंक गई। ये वही कपड़े थे जो उसने देवांशी के स्पेशल बैग में यूं ही डाल दिए थे जब वे शास्त्री परिवार को छोड़कर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए जा रहे थे, बस ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन सबको फिर से धो दिया हो। दोनों आंगन में चले गए और एक पल के लिए उन्हें थोड़ा अजीब लगा, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हालांकि अथर्व देवांशी को बहन कहता था, लेकिन अपने दिल में उसने कभी उसे बहन नहीं माना था। पहली बात तो ये कि उसकी असली उम्र देवांशी से कुछ साल बड़ी थी। दूसरी बात, हालांकि वह शास्त्री परिवार का खून का था, देवांशी को बलराज शास्त्री ने गोद लिया था और उसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था। अपने सामने हरे वस्त्र पहने आकृति को देखकर देवांशी को भी लगा कि इस पल उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। यह एक अजीब, अकथनीय एहसास था। बहन देवांशी, प्रत्यक्ष शिष्य बनने और इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई, अथर्व ने अजीब चुप्पी तोड़ते हुए कहा। देवांशी के प्यारे चेहरे पर लाली छा गई। उसने कहा, अथर्व, अब तुम भी एक प्रत्यक्ष शिष्य हो। 10 दिन बाद महीने की शुरुआत होगी और प्रत्यक्ष शिष्यों के बीच ड्रैगन रैंकिंग प्रतियोगिता होगी। क्या तुम भाग लोगे? ड्रैगन रैंकिंग क्या है? अथर्व टाइगर रैंकिंग से तो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसे ड्रैगन रैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। ये प्रत्यक्ष शिष्यों की सभी युवा पीढ़ी के बीच की रैंकिंग है। नए शिष्यों में टाइगर रैंकिंग है। टाइगर रैंकिंग में शामिल लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता और उन्हें कुछ अतिरिक्त गोलियां मिल सकती हैं। प्रत्यक्ष शिष्यों के बीच ड्रैगन रैंकिंग में कुल 50 स्थान हैं। जो लोग इस सूची में शामिल होते हैं उन्हें संप्रदाय से विशेष साधना प्राप्त होगी। यदि आप शीर्ष 20 में प्रवेश कर पाते हैं तो कहा जाता है कि आप चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक सच्चे प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं और संप्रदाय के कुछ शक्तिशाली एकांत विशेषज्ञों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, देवांशी ने समझाया। जब समय आएगा तब देखेंगे, अथर्व ने एक पल सोचने के बाद देवांशी से कहा। ठीक है, अगर आप महीने की शुरुआत में फ्री हों तो जाकर देख सकते हैं। मैं तब किसी को चुनौती देने की योजना बना रहा हूं और आप ड्रैगन रैंकिंग वाले लोगों की ताकत के बारे में जानने का भी मौका ले सकते हैं। यह आपकी साधना के लिए मददगार होगा, देवांशी ने कहा। ठीक है, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जाऊंगा, अथर्व ने धीरे से उत्तर दिया। अपनी बातचीत में अथर्व ने देवांशी के प्रत्यक्ष शिष्यों के बारे में बहुत कुछ सीखा और मन ही मना भरी कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने निश्चित रूप से अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को विकसित करने में कोई खर्च नहीं छोड़ा। अथर्व के ज्ञान के अनुसार मार्शल मास्टर स्तर के सभी प्रत्यक्ष शिष्यों को हर महीने साधना के लिए एक तृतीय श्रेणी की उच्च स्तरीय गोली मिल सकती है और मार्शल सोल स्तर के शिष्यों को हर महीने एक चतुर्थ श्रेणी की गोली मिल सकती है। युद्ध कौशल के संदर्भ में प्रत्यक्ष शिष्य मूलतः पीले स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास करते थे। कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद वे पीले स्तर के मध्यम स्तर के युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकते थे। ड्रैगन रैंकिंग में सभी के लिए पीले स्तर के उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का एक सेट होना सामान्य बात थी। जहां तक ब्लैक ग्रेड निम्न स्तरीय मार्शल कौशल की बात है तो यह असामान्य बात नहीं थी कि अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्यों ने ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश किया था। पीले स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल अब अथर्व के लिए पहले से ही काफी आकर्षक थे। जहां तक काले स्तर के निम्न स्तरीय मार्शल कौशलों की बात है तो यह स्वाभाविक था कि अथर्व की उनमें गहरी रुचि थी। भले ही वह अस्थायी रूप से इस स्तर के मार्शल कौशल विकसित न कर सके, लेकिन उनका होना अच्छा था। इस स्तर के बहुत सारे मार्शल कौशल होने पर कोई शिकायत नहीं करेगा। प्रत्यक्ष शिष्यों से जुड़ी हर चीज में अथर्व को 2 जगहों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। एक था 10,000 मार्शल टॉवर और दूसरा था मार्शल स्पिरिट इल्यूशन क्षेत्र। 10,000 मार्शल टॉवर में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक एकत्रित सभी संचित संसाधन मौजूद थे। इसमें विभिन्न प्रकार के मार्शल कलाकारों के लिए चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अतीत के शक्ति केंद्रों की साधना संबंधी अंतर्दृष्टियां समाहित थीं, जो सभी स्तरों के क्षेत्रों को कवर करती थीं। इसे एक विश्वकोश कहा जा सकता है। इसके अंदर बिना किसी अपवाद के सभी साधना समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। 10,000 मार्शल टॉवर को भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था। केवल प्रत्यक्ष शिष्यों को ही वहां प्रवेश की अनुमति थी। दूसरी ओर मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र एक विचित्र स्थान था। देवांशी के अनुसार यह एक ऐसा इल्यूजन क्षेत्र था जिसे बहुत समय पहले चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। इस इल्यूजन क्षेत्र में सभी को पूर्ण संयम प्राप्त हो सकता था और उनकी साधना, आत्मा, इच्छाशक्ति और युद्ध कौशल सभी में सुधार हो सकता था। अथर्व को तुरंत इन दोनों जगहों में दिलचस्पी हो गई। वह मार्शल सोल स्तर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। मार्शल सोल स्तर सभी मार्शल कलाकारों के लिए एक बड़ी बाधा माना जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे चौथे स्तर का राक्षस पशु स्तर सभी राक्षस पशुओं के लिए एक बड़ी बाधा था। कई निम्न रक्त वाले राक्षस पशु अपने जीवन काल में चौथे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन चौथे स्तर तक पहुंचने वाले राक्षस पशु अपनी ताकत में गुणात्मक रूप से एक बड़ी छलांग लगा लेते थे। मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी यही बात लागू होती है।
कमज़ोर प्रतिभा वाले कई लोग अपने जीवन काल में मार्शल सोल नहीं बन पाते, लेकिन एक बार जब वे मार्शल सोल के स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं तो उनकी ताकत में भी गुणात्मक उछाल आ जाता है। स्वाभाविक रूप से अथर्व भी मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र जैसी जगह का अनुभव करना चाहता था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी प्रत्यक्ष शिष्यों की साधना गति अद्भुत थी, जो संभवतः इस मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र से अविभाज्य थी। अथर्व, मैं अब जा रहा हूँ। अच्छी तरह से साधना करो। कई घंटे बाद देवांशी उठकर चला गया। ठीक है, अथर्व ने धीरे से जवाब दिया और देवांशी को दरवाजे तक पहुंचाया। अपने सामने खड़ी खूबसूरत और सुंदर महिला को देखकर अथर्व कुछ दिन पहले वाली शरारती लड़की और नैना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। ये सभी लड़कियां असाधारण रूप से सुंदर थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे। देवांशी सुसंस्कृत और कुलीन थी, नैना लगभग आग और बर्फ जैसी थी, और अवंतिका शरारती और घमंडी थी। वास्तव में वे सभी बहुत अच्छे हैं, अथर्व ने हंसते हुए कहा, फिर उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा और कहा, अथर्व, तुम क्या सोच रहे हो? शरारती, एकांत में जाओ और गोलियों को परिष्कृत करो। लिटिल ड्रैगन, स्काईविंग स्नोलायन और ब्लड लिजर्ड से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथर्व ने अपने कमरे में लौटने से पहले आंगन के बाहर विशेष रूप से 8 बड़े अक्षर लिखे, एकांत में, परेशान न करें। अथर्व को यहाँ खतरे की कोई चिंता नहीं थी। ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का मुख्य क्षेत्र था। अगर झाओ वूजी उससे निपटना चाहता तो वह यहाँ कुछ करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। अथर्व को अपने गुरु आशुतोष के आने की चिंता थी। वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था और उसका पर्दाफाश नहीं हो सकता था। अग्नि ड्रैगन कड़ाही निकालने के बाद अथर्व ने पृथ्वी आत्मा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्रियों का एक और ढेर निकाला। सौभाग्य से उसने समय के साथ पर्याप्त सामग्रियां इकट्ठी कर ली थीं, वरना उन्हें एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। सब कुछ तैयार करने के बाद अथर्व ने हाथ की मुहरें बनाईं, अपनी उंगलियां हिलाईं और उसके हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा अग्नि ड्रैगन कड़ाही में फूट पड़ी। कड़ाही के अंदर की आध्यात्मिक अग्नि तुरंत भड़क उठी। लपटों के प्रकट होते ही पूरे कमरे का तापमान बढ़ गया। पिछली बार उसने 6 पृथ्वी आत्मा गोलियों का सफलतापूर्वक शोधन किया था। इस बार अथर्व और भी ज्यादा कुशल था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने भी एक और सफलता हासिल की थी, जिससे शोधन प्रक्रिया और भी आसान हो गई थी। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई, अग्नि ड्रैगन कड़ाही में आत्मा की अग्नि अचानक फैलती गई और गरजती हुई लपटों में बदल गई, जो भड़क उठीं और जलने लगीं। अथर्व ने तुरंत एक हाथ की मुहर बनाई। उसके हाथों के एक झटके से प्रकाश का एक गोला कई जड़ी बूटियों के चारों ओर लिपट गया और उन्हें अग्नि ड्रैगन कड़ाही में फेंक दिया। आत्मा की अग्नि की लपेट में पृथ्वी आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने वाली औषधीय सामग्री तुरंत राख में बदल गई और पीछे शुद्ध आध्यात्मिक द्रव्य रह गया। एक क्षण बाद अथर्व ने अपनी आस्तीन फिर से हिलाई और प्रकाश का एक गोला कई जड़ी बूटियों में लिपटा और उन्हें अग्नि ड्रैगन कड़ाही में फेंक दिया। इस बार अथर्व ने और अधिक पृथ्वी आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई। चून की सामग्री बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये कम समय में खत्म नहीं हो सकती थी। इसलिए अथर्व ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और पूरी तरह से पृथ्वी आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने में लग गया। समय बीतता गया। 5वें दिन कमरे में अथर्व के हाथों की मुहरें बदल गईं और आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर की आत्मिक अग्नि का तापमान अचानक फिर से बढ़ गया और एक अत्यंत भयानक गर्मी के साथ फूट पड़ी। इस भयानक तापमान के तहत अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर परिष्कृत आध्यात्मिक द्रव भी तेजी से अभिसरित हो रहा था। इस क्षण आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की अतिरिक्त अशुद्धियां पूरी तरह से दूर हो गईं और औषधीय अवयवों की केवल शुद्धतम ऊर्जा ही बची रही। गोलियों में संघनित करें। अथर्व के मुंह से एक धीमी चीख निकली। उसने अचानक अपने हाथों की मुहरें दबाईं और उसी क्षण अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर का आध्यात्मिक द्रव तुरंत एक जगह इकट्ठा होने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। विभिन्न जड़ी बूटियों की ऊर्जाओं के बीच की प्रतिकारक शक्तियों को तोड़कर एक साथ इकट्ठा हो रहा हो। जैसे जैसे ये ऊर्जाएं एकत्रित होती गईं, पूरे अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर की ऊर्जा आभा भी और अधिक प्रबल होती गई। अथर्व का चेहरा और भी पीला पड़ता गया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से समाप्त होती गई। अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर इस तरह से हो रहे परिवर्तनों को नियंत्रित करते हुए लगभग आधे घंटे बाद कड़ाही के अंदर 4 अंगूठे के आकार के गोले प्रकट हो गए। आत्मिक अग्नि की आड़ में कोई भी धुंधली सी दृष्टि से देख सकता था कि 4 गोलियों के भ्रूण रूप धीरे धीरे आकार ले रहे थे। पिछली बार जब अथर्व ने अर्थ स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत किया था तो वह एक बार में केवल 3 पिल्स ही परिष्कृत कर पाया था, लेकिन अब अथर्व एक ही समय में 4 पिल्स परिष्कृत कर पा रहा था। 4 संघनित गोलियों को देखते हुए अथर्व ने एक और हाथ की मुहर बनाई। आत्मा की अग्नि थोड़ी कमजोर हो गई, लेकिन वह अभी भी 4 गोलियों के चारों ओर लिपटी रही, उन्हें परिष्कृत करती रही। एक क्षण बाद 4 गोलियों का रंग फिर से बदलने लगा। गोलियों की सतह धीरे धीरे गोल और चमकदार हो गई। एक गहरी औषधीय सुगंध और एक विशाल ऊर्जा प्रवाह अचानक उमड़ पड़ा, जिसने पूरे कमरे को उस विशाल ऊर्जा से भर दिया।
इकट्ठा हो जाओ। अथर्व का हल्का पीला चेहरा इस क्षण एक धीमी चीख के साथ उभरा और उसने अपने हाथों की मुहरें हटा लीं। एक सफ़ेद चमक उनके चारों ओर छा गई और 4 पृथ्वी आत्मा गोलियां तुरंत उसके हाथों में आ गिरीं। चारों गोलियों में एक गहरी औषधीय सुगंध समाई हुई थी और उनकी सतह पर एक हल्की ऊर्जा प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही थी, जो अत्यंत गहन प्रतीत हो रही थी। हो गया। अथर्व के होठों पर मुस्कान आ गई। 6 दिनों में उसने उन्हें 2 बार परिष्कृत किया था, हर बार 4 गोलियां बनाई थीं। अब उसके पास कुल 8 अर्थ स्पिरिट गोलियां थीं। परिष्करण शुरू करो और 9वें स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंचो, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने गोलियां निगल लीं और तुरंत उनका शोधन शुरू कर दिया। उसके मन में आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं बढ़ रही थीं। उसी समय स्पिरिट जेड बेड पर ऊर्जा की धाराएं भी अदृश्य रूप से अथर्व के शरीर में समाहित हो रही थीं। ये बच्चा वाकई बहुत मेहनती है, उन 2 बेकार बड़े भाइयों से कहीं ज्यादा ताकतवर। आशुतोष की आकृति पहाड़ की चोटी पर दिखाई दी। अथर्व द्वारा आंगन के बाहर छोड़े गए बड़े बड़े पात्रों को देखकर वह थोड़ा मुस्कुराया, फिर संतुष्ट होकर चला गया। 4 दिन बाद सूर्योदय से पहले पर्वत शिखर पर आकाश अभी अभी उजला होने लगा था। पर्वत शिखर पर गहरे पीले आकाश में अभी भी कुछ तारे बिखरे हुए थे। जब धरती सुबह की हल्की सी कोमलता से अभी अभी जाग रही थी, पर्वत शिखर के आसपास के हरे भरे पेड़ों के पत्ते और भी मुलायम और गीले लग रहे थे। उसकी एक हल्की परत पत्तों को ढंक रही थी और जमीन पर टपक रही थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पहाड़ की चोटी से ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का गोला पल भर में आसमान में उड़ रहा हो। सूरज की रोशनी बिखर रही थी और अंतहीन रूप से बदल रही थी। पल भर में अंतरिक्ष से हजारों प्रकाश किरणें नीचे की ओर निकली और पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया। इसी क्षण आंगन में एक अदृश्य आभा उठने लगी। जैसे जैसे आभा ऊपर उठती गई, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक अदृश्य ऊर्जा भी आंगन की ओर एकत्रित होने लगी। मास्टर अब अंदर घुसने वाले हैं। आंगन के बाहर रक्त छिपकली ने कहा। हिस हिस। छोटे ड्रैगन ने भी अपना छोटा सा सिर उठाया और आंगन में गौर से देखा। आंगन के कमरे में अथर्व के चारों ओर एक अदृश्य पारदर्शी प्रभामंडल चमकने लगा। उसकी आभा लगातार ऊपर चढ़ती रही, कुछ देर रुकी और फिर अचानक फिर से ऊपर उठकर सीधे एक अवरोध को तोड़ती हुई टकराना। अथर्व के मन में आध्यात्मिक ऊर्जा क्यूई सागर स्थान में अचानक एक धीमी ध्वनि गूंज उठी। फुस। इस क्षण अथर्व के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा तेजी से उसके द्वारा अवशोषित होने लगी। उसके चारों ओर का चमकदार प्रभामंडल भी एक क्षण बाद पूरी तरह से भीतर की ओर केंद्रित हो गया। एक क्षण बाद अथर्व ने धीरे धीरे साधना बंद कर दी। उसने अपने मुंह से एक गंदी सांस छोड़ी और उसकी आंखों में एक गहरी तेज रोशनी चमक उठी, जो काफी देर तक बुझती रही। आखिरकार मैं 9वें स्तर के स्पिरिट मास्टर क्षेत्र में पहुंच गया हूं। मैं मार्शल सोल और स्पिरिट सोल से ज्यादा दूर नहीं हूं। अपने वर्तमान साधना स्तर को महसूस करते हुए अथर्व ने धीरे से कहा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसने 9वें स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंचने के लिए 4 और अर्थ स्पिरिट गोलियां ली थीं। आज महीने की शुरुआत है ना? चलो ड्रैगन रैंकिंग की प्रतियोगिता देखने चलते हैं। अथर्व बुदबुदाई, फिर सफाई करके आंगन से बाहर चली गई। बॉस, क्या आप फिर से टूट गए हैं? लिटिल ड्रैगन अथर्व के कंधे पर कूद गया और स्नेह से पूछा। चलो ड्रैगन रैंकिंग देखने चलते हैं। अथर्व ने हल्के से उत्तर दिया, फिर स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह पर सवार होकर उस पर्वत शिखर से चला गया जहां वह रहता था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का क्षेत्र काफी बड़ा और ऊंचे पहाड़ों से भरा हुआ था, इसलिए कई प्रत्यक्ष शिष्यों के पास आमतौर पर उड़ने वाले राक्षसी जानवरों की अपनी सवारी होती थी। बेशक इन उड़ने वाले राक्षसी जानवरों की सवारी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। कई लोगों के पास तीसरी श्रेणी के उड़ने वाले राक्षसी जानवर थे, लेकिन संभवतः पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में बहुत कम लोग थे जिनके पास अथर्व जैसा स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह सवारी के रूप में था। हालांकि स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह वर्तमान में केवल एक मध्य अवस्था तृतीय स्तरीय राक्षसी पशु था, फिर भी उसका वंश अत्यंत ऊंचा था और उसका भविष्य निस्संदेह आश्चर्यजनक था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में हालांकि चतुर्थ स्तरीय राक्षसी पशुओं को अपनी सवारी के रूप में धारण करने वाले प्रत्यक्ष शिष्य कम थे और वास्तव में बहुत कम थे, फिर भी कुछ शिष्य अवश्य थे। हालांकि यह अनुमान लगाया गया था कि स्वर्गीय पंखों वाले हिमसिंह के समान उच्च वंशक्रम वाला कोई शिष्य मिलना बहुत कठिन होगा। देवांशी द्वारा बताए गए स्थान पर अथर्व स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह पर सवार होकर वहां पहुंच गया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के ऊपर उड़ते हुए राक्षसी जानवरों को देखना कोई अजीब बात नहीं थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई लोग स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह पर सवार अथर्व को ईर्ष्या और जलन से देखते थे। अर्थ ड्रैगन पीक चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक विशेष स्थान था। यह एक विशाल पर्वत शिखर था, मानो किसी ने सीधे तलवार से उसे काट डाला हो। पर्वत शिखर गायब हो गया था और पीछे रह गया था एक विशाल चौक जो दसियों हजार मीटर तक फैला हुआ था। उस पर एक विशाल नक्काशीदार पत्थर का ड्रैगन था। पत्थर का ड्रैगन कुंडलित होकर आकाश में उड़ रहा था। इतनी सजीव नक्काशी की गई थी कि वह जीवित लग रहा था।
पत्थर के ड्रैगन के मुंह में एक विशाल पीला स्क्रॉल था जो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रसिद्ध ड्रैगन रैंकिंग थी। निस्संदेह जो लोग ड्रैगन रैंकिंग पर अपना नाम लिख पाते थे वे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट व्यक्ति थे। युवा पीढ़ी का विभाजन वास्तव में बहुत सरल था। 25 वर्ष से कम आयु वालों को युवा पीढ़ी माना जाता था। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी, भले ही आप अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हों, तो ड्रैगन रैंकिंग में आपका कोई स्थान नहीं था। गर्जना गर्जना। एक क्षण बाद, दर्जनों पर्वत चोटियों को पार करने के बाद स्वर्गीय पंखों वाले हिमसिंह ने दहाड़ लगाए। आगे हवा में कई चक्कर लगाते हुए उड़ते हुए राक्षसी जानवर दिखाई दे चुके थे, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा थी। कुछ राक्षसी जानवर आसपास की दूर पर्वत चोटियों पर थे, उनकी आभा कमजोर नहीं थी। उसी समय अथर्व की नज़र एक विशाल चौक पर पड़ी। इस चौक का क्षेत्र वाकई अद्भुत था, अविश्वसनीय रूप से विशाल, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ। चौक सीधे पहाड़ की ढलान पर था। इस समय अथर्व हवा में था और नीचे 200 से ज्यादा आकृतियां भी देख सकता था। यह एक स्वर्गीय पंख वाला हिमसिंह है। हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को स्वर्गीय पंख वाला हिमसिंह कब मिला? ऐसा कहा जाता है कि यह हेल्ड के नए शिष्य अथर्व की सवारी है। क्या ये वही अथर्व है जिसने वेन जुए को मार डाला और अंततः उस राक्षसी अवंतिका के साथ जमकर लड़ाई लड़ी? और कितने अथर्व हैं? कहा जाता है कि यह बच्चा भी एक त्रितत्व मार्शल कलाकार है, बेहद घमंडी और लापरवाह। उसने बिना पलक झपकाए दर्जनों नए शिष्यों को मार डाला। आकाश में स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह की दहाड़ सुनकर चौक पर उपस्थित कई लोगों की निगाहें तुरंत ऊपर आकाश पर केंद्रित हो गईं। क्या वे सब यहाँ हैं? ऐसा लग रहा था जैसे वे चौक के ऊपर चक्कर लगा रहे हों। दूर से अथर्व की नज़र कई जानी पहचानी आकृतियों पर पड़ी। देवांशी, खुशी, छाया, प्रतिमा और अन्य। स्नोलान, पास में ही मेरा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। अथर्व की बात खत्म होते ही उसके पैरों के नीचे एक सच्ची ऊर्जा की चमक दिखाई दी और वह चौक की ओर छलांग लगा दी। अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे अथर्व जैसे ही चौक पर कूदा, अथर्व धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसके पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा का एक कंपन था, उसकी पूरी हरकत से जरा भी हलचल नहीं हुई। इस बीच नन्हा ड्रैगन अपना छोटा सा सिर ऊंचा उठाए उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। हरे वस्त्र पहने इस अर्धविकसित युवक को देखकर चौक पर मौजूद कई लोगों की नजरें इस समय अथर्व पर टिकी थीं। हालांकि वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ज्यादा समय से नहीं था, लेकिन अथर्व ने हाल ही में जो कुछ भी किया था, उसने सभी को अथर्व नाम के इस नए शिष्य की याद दिला दी थी। आखिरकार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना के बाद से किसी भी नए शिष्य ने 50 से ज्यादा साथी शिष्यों और यहां तक कि कानून प्रवर्तन दल के सदस्यों को मारने की हिम्मत नहीं की थी। अंत में कई बुजुर्गों ने उसे अपना शिष्य बनाने के लिए होड़ लगा दी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ये पहले से ही एक किंवदंती थी। इन सब बातों के संबंध में एक नए शिष्य के लिए वह अनगिनत नए छात्रों के बीच एक किंवदंती हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष शिष्यों में से कुछ जिज्ञासु थे, कुछ तिरस्कारपूर्ण थे और कुछ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उच्च प्रतिभा होना एक बात थी, लेकिन कई ऐसे भी थे जो अत्यंत उच्च प्रतिभा वाले थे और शुरू में तो सबका ध्यान उनकी ओर था, लेकिन कई वर्षों के बाद उनकी साधना प्रगति सामान्य लोगों से भी धीमी हो गई। ये बात भी आम थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कई प्रत्यक्ष शिष्यों ने ऐसी कई परिस्थितियां देखी थीं। हालांकि अथर्व का मामला निस्संदेह सबसे सनसनीखेज था। उनकी नज़र में ये सिर्फ एक तमाशा था। पूर्ण शक्ति के बिना कोई भी किसी को गंभीरता से नहीं लेता। अथर्व, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। देवांशी ने अपने कमल जैसे कदम हल्के से बढ़ाए और अथर्व के पास आए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे स्वाभाविक रूप से इस ड्रैगन रैंकिंग को देखने आना होगा, अथर्व ने धीरे से कहा, फिर विशाल पत्थर के ड्रैगन पर पीले स्क्रॉल की ओर देखा। इस पत्थर के ड्रैगन को 500 मीटर से ज्यादा ऊंचा और 1000 मीटर से ज्यादा लंबा, कुंडलित और घुमावदार, स्पष्ट शल्कों और पंजों वाला तराशा गया था। हालांकि यह निर्जीव था, फिर भी इसमें एक अंतर्निहित प्रभावशाली आभा थी। पीले स्क्रॉल पर इस समय 50 नाम थे। 42वें स्थान पर अथर्व ने देवांशी का नाम देखा। 44वें स्थान पर अथर्व ने एक और जाना पहचाना नाम अनंग देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अथर्व को उम्मीद नहीं थी कि अनंग ड्रैगन रैंकिंग में 44वें स्थान पर होगा। उसे नहीं पता था कि उसकी वर्तमान ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। झाओ किंगटियन 5वां स्थान। यह अथर्व के लिए एक और जाना पहचाना नाम था। ये झाओ किंगटियन झाओ वूजी का पोता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ऊंचा स्थान पाएगा। अथर्व, तुमने हाल ही में काफी हलचल मचा दी है। क्या तुम्हें आज आकर प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए? प्रतिमा ने अथर्व की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, फिर देखेंगे। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। ड्रैगन रैंकिंग में प्रवेश करने के कुछ फायदे थे। बस साधना के संसाधन ज्यादा मिलेंगे। अगर वह शीर्ष 20 में प्रवेश कर गया और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, तो शायद उस 10,000 साल पुराने लाल तांबे तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा। मुझे लगता है, चूंकि तुम आज यहाँ हो, इसलिए तुम आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाओगे।
प्रतिमा थोड़ा मुस्कुराई, फिर अथर्व को इधर उधर देखने का इशारा किया।